एक मासूम सा दिखने वाला लड़का जो बहुत पावरफुल और खतरनाक है, लेकिन वो अपने आप को कमजोर मानता है क्योंकि वो अपने विलेज में सबसे ज्यादा कमजोर है। लेकिन वो अपने विलेज से एक न्यू किंगडम पर आता है जहां इस लड़के की प्रेजेंस को देख के ही लोगों की फटी रहती है। अब वो इस किंगडम में लोगों के फाड़ने आया है या किसी और रीजन से। अब आगे क्या होता है वो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। एनिमे की शुरुआत एक छोटे से बच्चे को दिखाती हुई होती है जो लॉयड है, जो एक रैबिट का शिकार करने आया है, लेकिन रैबिट उसको हुतिया बना के बच जाता है। और इतना ही नहीं, वो वापस आके लॉयड को बहुत मारता है और उसका मुंह खरोच के भाग जाता है। बताओ, ये एक खरगोश से पिट रहा है। वो एक हरामी खरगोश है। वो जाते जाते भी लॉयड का मजाक उड़ाता है। अब लॉयड छोटा बालक है तो इतना सा होने के बाद वो क्या ही कर सकता है। सही कहा, वो रोने लगता है और बहुत रोता है। तभी वहां लॉयड का भाई सोमा उस रैबिट को मार के उसके पास आता है, जिसको देख के लॉयड खुश है और वो सोमा को देख के खुश है, ना कि रैबिट को मरा हुआ देख के। सोमा कहता है, छोटे ब्रो, तुम तो पहले से ज्यादा बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी कमजोर और किसी से भी पिटते रहते हो। फिर वो दोनों जा रहे थे। सोमा बड़ा है तो वो विलेज से बाहर जा सकता है, लेकिन लॉयड नहीं। लॉयड को विलेज से बाहर की दुनिया देखने का बड़ा शौक है, लेकिन वो अभी छोटा बालक है तो वो बाहर नहीं जा सकता। फिर सोमा उसके लिए एक बुक लाया है जो शायद तक एडवेंचर रिलेटेड बुक है। फिर सीन कट होता है और एक घर पर आता है जिसके बाहर लॉयड खड़ा है जो पहले से बड़ा हो गया है और उसका भी बड़ा हो गया है। खैर, जाने देते हैं। लॉयड घर के डोर में नॉक करता है और अंदर से आवाज आती है, सीधा अंदर आओ क्योंकि दरवाजे में ताला नहीं है और तुम्हारा काला नहीं है। रूम में एक बड़ी सी टोपी पहने हुई एक विच बैठी है। मैंने विच कहा मतलब जादूगरनी, ना कि फीमेल डॉग, जिसका नाम मारिये है, जो कहती है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ बलिदान देना होगा। मेरी जान, समझ में आया क्या? लॉयड अपने विलेज से यहाँ आर्मी ज्वाइन करने आया है। उसके लिए उसको फिजिकल और रिटन एग्जाम निकालना होगा, इसलिए तब तक वो मारिये के साथ ही एक छत में सोना चाहता है, मतलब रहना चाहता है और कुछ नहीं। गंदे लोग। वैसे भी मारिये सपाट है, डाटा ट्रांसफर करते टाइम हाथ में भी तो कुछ आना चाहिए ना। खैर, लॉयड अपने विलेज का नाम कुनलुन बताता है जो यहाँ से कोसों दूर है, लेकिन मारिये को कुनलुन की विलेज चीफ का नाम जानना था। लॉयड उसका नाम अलका बताता है और अपने बैग से स्काई ब्लू क्रिस्टल बॉल निकालता है। अलका नाम सुन के और क्रिस्टल बॉल को देख के मारिये की फटके 2 दूनी 4 हो गई है। क्रिस्टल से एक छोटी लड़की बाहर आती है जो और कोई नहीं अलका है, जिसको देख के मारिये उसको दंडवत प्रणाम करती है क्योंकि ये अलका दिखने में छोटी है, लेकिन वो मारिये की टीचर भी है। अलका कहती है, लॉयड एग्जाम खत्म होने तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये सब सुन के मारिये नौरा फतेही बन जाती है, मतलब पानी पानी हो गई थी। अरे यार, घबरा रही थी, समझ में नहीं आता क्या? अलका कहती है, ये एक रिकॉर्डिंग है, तुम मुझसे चाहते हुए भी कोई सवाल नहीं पूछ सकती। ये सुन के मारिये क्रिस्टल को मारने लगती है। तभी अलका बम फोड़ती है और बोलती है, ये तो एक मजाक है, मैं सच में यहाँ ही हूँ। ऐसी एक टीचर तो सबको मिलनी चाहिए, बस वो सपाट ना हो। और कहती है, लॉयड बहुत ही अच्छा लड़का है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। और लॉयड से कहती है, अगर बात करने का मन करे तो मुझे बुला लेना, और वहां से चली जाती है। और अलका के जाते ही मारिये अपना रंग बदलती है और क्रिस्टल बॉल को आगे पीछे ऊपर नीचे सब साइड से जोड़ लगा के अलमीरा में फेंकती है और क्रिस्टल बॉल को किक मारते हुए कहती है, ये कैसी टीचर है, बुड्ढी अम्मा कहीं की। लॉयड इस सब के लिए मारिये से माफी मांगता है। मारिये कहती है, कोई नहीं, ये तो होता ही रहता है। एक काम करो, एग्जाम ओवर होने तक तुम उस रूम में सोना और वहां ही अपना छोटा सा आशियाना बना लो। लॉयड कहता है, मारिये तुम बहुत अच्छी हो, और वहां से चला जाता है। मारिये बैठ के सोच रही थी, ये लॉयड कितना अच्छा और सभ्य लड़का है, इसको देख के लगता नहीं ये उस बुड्ढी के विलेज से आता होगा। लेकिन बुड्ढी का नाम लिया और बुड्ढी हाजिर। अलमीरा से अलका बाहर आती है क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल टेलीपोर्टेशन का काम भी करती है, और मारिये से कहती है, लॉयड बहुत अच्छा और मासूम और नादान है। सिंपल साइड, लॉयड गाय है गाय, इसलिए तुम उसके साथ उल्टा सीधा करने का सोचना भी मत। अलका यहाँ ये कहना चाहती है, तुम उसके साथ डाटा ट्रांसफर करने का सोचना भी मत। और जाते जाते उसको याद आता है मारिये उसको बुड्ढी बुड्ढी बोल रही है, इसलिए वो उसको छोटा सा श्राप देते हुए जाती है। मारिये के साथ छोटे मोटे हादसे होते रहेंगे और वहां से चली जाती है। जिसके बाद मारिये गिर जाती है और कहती है, भाई ये बुड्ढी पागल है क्या? इसने रुइन मैजिक का यूज मेरे ऊपर किया जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। रुइन बहुत पुरानी और शक्तिशाली सभ्यता का मैजिक है, लेकिन वो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। दूसरे दिन लॉयड किचन में खाना बना रहा है और उसने मारिये को कंबल भी उड़ाया है और कुछ नहीं, और उसको खाना सर्व करता है। लॉयड को लग रहा है मारिये को खाना पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मारिये वही एंटियो वाला सवाल पूछती है, तुमने सोल्जर बनने का ही क्यों सोचा और कुछ बनने का क्यों नहीं? लॉयड ने एक बुक पढ़ी थी जिसमें सोल्जर सभी की
हेल्प करते हैं, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक, इसलिए वो सोल्जर बनना चाहता है। मारिये कहती है, बेटे तुम्हें पता है आजामी किंगडम क्या मिलिट्री एग्जाम होता कैसे है? लॉर्ड को पता था, पहले कॉम्बैट एग्जाम, फिर मैजिक रिलेटेड रिटन एग्जाम और लास्ट में इंटरव्यू। मारिये कहती है, लेकिन इस सब में सबसे जरूरी एग्जाम कॉम्बैट एग्जाम है, और इसी बात का तो लॉर्ड को डर है क्योंकि वो अपने आप को वीक मानता है, बिल्कुल पोपटलाल के जैसे। आप लोग अच्छे से सुनना, वो अपने आप को वीक क्यों मानता है? क्योंकि वो अपने विलेज में सबसे वीक है। वो लड़कियां और मछलियां नहीं पकड़ सकता, सॉरी वो लकड़ियां और मछलियां नहीं पकड़ सकता। जब वो अपने भाई से फाइट करता है तो हारने के बाद पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है, और मेन बात तो ये, उसको कुल्लून से आजामी आने में पूरे 6 दिन लग गए क्योंकि उसका स्टेमिना बहुत कम है। मारिये कहती है, ट्रेन से आने में 6 दिन ही तो लगते हैं, लेकिन इसमें स्टेमिना कहाँ से आया? लॉर्ड कहते हैं, मैं कमलेश के जैसे भागते हुए आया हूँ। ये सुन के मारिये की फट जाती है और कहती है, फिर तो तुम्हारा स्टेमिना बहुत अच्छा है। लॉर्ड बॉम्ब फोड़ता है, मेरे बुढ़े दादाजी यहाँ सिर्फ 2 दिन में आ सकते हैं। मारिये कहती है, तुम्हें रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला? लॉर्ड के हिसाब से सब लोगों ने सिर्फ हवा बना के रखा है, जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन मुझे तो वहाँ सिर्फ जंगली जानवर मिले, जैसे आग उगलने वाली छिपकली और बहुत बड़ा हरा चिड्डा। मारिये कहती है, दिमाग से पैदल, वही तो मॉन्स्टर होते हैं। लॉर्ड के हिसाब से मॉन्स्टर उनको कहा जाता है जो बात कर सकते हैं और वो दुनिया खत्म करना चाहते हैं। मारिये अपने ऊपर चाय गिराते हुए बोलती है, पागल उन्हें डीमन लॉर्ड बोलते हैं, और कहती है, तुम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन मानते नहीं हो। लॉर्ड अपने रुमाल से मारिये को साफ कर रहा था, जिससे उसकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी और ग्लो करने लगती है। तो वो लॉर्ड से पूछती है, तुमने किस चीज का इस्तेमाल किया? लॉर्ड ने कुछ नहीं, एक रुइन मैजिक का यूज किया था, जिससे सब चीज चकाचक साफ हो जाती हैं। ये सब जान के मारिये रोने लगती है क्योंकि ये मैजिक सभी कर्ज को हील कर सकता है, जिसको सीखने में उसको पूरे 3 साल लग गए थे। और लॉर्ड पीछे से कहता है, ये उतना अच्छा मैजिक भी नहीं है, लेकिन ये मेरे मैजिक से पानी गिराने से तो अच्छा ही है। ये सुन के मारिये कहती है, कोई अपने मैजिक से बारिश नहीं करवा सकता सिवाय तानसेन के, और दीवार तोड़ के लटक जाती है और लॉर्ड को थोड़ा कॉमन सेंस सिखाने की सोच रही है। फिर सीन चेंज होता है। लॉर्ड सिटी में घूमने आया था और इतने सारे माल और आदमियों को देख के हैरान है। वहाँ कुछ छपरी गैंग बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग सोल्जर बनने का एग्जाम देने आए हैं और कुछ लोग सिटी के अंदर मॉन्स्टर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फिर लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। सीन एक लड़की पर आता है जो किसी लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का कहता है, अरे तुम तो बेल्ट प्रिंसेस सैलन हो, जैसी अफवाह घूम रही थी तुम सच में एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हो। सैलन इतनी बेइज्जती करवाने के बाद वहां से जाने लगती है। पीछे से वो लड़का कहता है, तुमने रॉयल्टी की बेइज्जती तो पहले ही बहुत ज्यादा कचड़ा कर चुकी हो, उससे ज्यादा और कितना ही खराब कर लोगी। फिर सैलन एक गली में थी और सोच रही थी, सब मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा कुछ नहीं था, वो मन की शांति के लिए वहां आई थी, जहां उसका स्वागत हरा चिड्डा करता है, वो भी उस पर अटैक करते हुए, जिससे किसी तरह सैलन अपने आप को बचाती है। फिर अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन चिड्डा के पंख फड़फड़ाने की वजह से उसकी तलवार और वो अलग अलग हो जाते हैं और वो बिखर जाती है। जिसके बाद वहां लॉर्ड एंट्री लेता है और एक ही किक में उस चिड्डे को मार देता है और उसको वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो सैलन से कहता है, ये छोटे मोटे कीड़े कभी भी हमला कर देते हैं, और देखता है उसका बेल्ट गंदा हो गया है तो वो अपने रुमाल से उसे साफ करता है। लॉर्ड को कुछ काम था तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले सैलन को अपना नाम बताता है। जिसके बाद सैलन अपने रूम आती है और लॉर्ड के बारे में ही सोच रही थी और कहती है, कहीं लॉर्ड मेरे से फिर से न मिल जाए तो मुझे मेकअप तो करना चाहिए। लेकिन वो भूल गई थी उसके सर में लाल बेल्ट का कब्जा है। अब जानते हैं सैलन के सर में बेल्ट कहां से आया। जब सैलन छोटी बच्ची थी तब से उसके सर में बेल्ट का कब्जा है। ये एक कर्स है जिससे बेल्ट नहीं उतरता, चाहे तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। राजा और रानी ने जादूगर के जादू से भी कर्स को ठीक करने की कोशिश की। जादूगर ने अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, इस कर्स को मैजिक से नहीं, सिर्फ बहुत ही ज्यादा शक्ति मतलब पावर से तोड़ा जा सकता है। प्रेजेंट में लाख कोशिश करने के बाद भी सैलन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई थी कि वो बेल्ट के कर्ज को तोड़ पाए। इसी के चलते वो लड़की होते हुए अभी तक सिंगल है, लेकिन अब उसके बाल चाहे मुर्गा कटिंग वाले क्यों ना हो जाए, चाहे वो इस सब के चलते मारी ही क्यों ना जाए, लेकिन आज वो अपने बेल्ट को अपने सर से निकाल के रहेगी। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, बेल्ट बड़े
आराम से निकल जाता है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सैलन समझ जाती है इस सब के पीछे लॉयड का हाथ है और ये भी पता चल जाता है पावर से कर्स रिमूव हो जाता, लेकिन वो पावर किसी और की होनी चाहिए ना कि उसकी। फिर सीन लॉयड पर आता है जिसको मारिये ने मार्केट से सब्जी और बाकी सामान लाने को बोला था, टिपिकल मम्मी वाले ऑर्डर, लेकिन बचे हुए पैसे से जो मैं रख लेता है। लेकिन लॉयड उससे मारिये के लिए सोविनियर लाया है जिसको देख के वो बहुत खुश है। दूसरे दिन सीन दो हाई रैंकिंग ऑफिसर पर आता है जो एग्जाम में आए कैंडिडेट को देख रहे हैं, जिसमें से लड़की का नाम मर्थोफान है और लड़की का नाम कॉलिन है, लेकिन मैं मर्थोफान को एलेक्स कहूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताओ, मजाक कर रहा हूँ, एलेक्स इजी पड़ेगा इसलिए। और एलेक्स कहता है यही लोग इस किंगडम को सेफ रखेंगे मिलिट्री को ज्वाइन करके, और वैसे भी किंगडम की प्रिंसेस तो लापतागंज के जैसे लापता है। कॉलिन कहती है इस बार तो वन आर्म मर्सनरी रियो भी आई है जिसने अपने क्लाइंट को मारा है, जान से नहीं, और इस पे तो बहुत ही ज्यादा चार्जेस लगे हुए हैं। एलेक्स ने रियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें अगर वो मिलिट्री ज्वाइन करती है तो उसके ऊपर लगे हुए जितने भी जुर्म हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। फिर सीन उस लड़के पर आता है जो पहले भी सैलन को परेशान कर रहा था और अभी भी कर रहा है। उस लड़के का नाम एलन है। एलन को लगता है सैलन पहले से ही अपना बेल्ट उतार सकती है, लेकिन वो सिंपैथी लेने के लिए नाटक कर रही थी। हाँ ना भाई, कोई बचपन से अपने सिर में बेल्ट पहन के घूमेगा सिंपैथी लेने के लिए। एलेक्स ही एलन को लेके आया है। ही एलन ने सुना वो मिलिट्री में एक ऑफिसर बन सकता है तो वो आने के लिए मान गया, और वैसे भी एलन बहुत बड़ी मिलिट्री फैमिली से आता है। रियो के साइड में लॉयड बैठा हुआ था जिससे रियो की पटी पड़ी है, वो इसलिए क्योंकि लॉयड से ऐसा ऑरा आ रहा है जैसे वो कोई टाइगर हो जो कभी भी रियो को मार सकता है। लॉयड रियो से बात करता है लेकिन रियो को लग रहा था वो मरने वाली है। फिर लॉयड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जब रियो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी तभी सैलन उसको धक्का मार के दीवार में चुन्नी बाबू के जैसे चुनवा देती है और लॉयड से कहती है मास्टर लॉयड आप मिल ही गए मुझे, मैं पूरी तरह से आपकी हूँ, आप मुझे बजाना चाहते हो तो बजा दो। रियो पतली गली से निकल रही थी लेकिन बहुत ही डरावने तरीके से सैलन उसको पकड़ के पूछती है तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। रियो समझ जाती है ये लड़की तो प्यार में पागल है। लॉयड कहता है ये भी हमारे और तुम्हारे जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने आई है, जिसको सुन के सैलन शांत होती है। फिर नेक्स्ट एग्जाम कॉम्बैट एग्जाम है जिसमें कैंडिडेट को बहुत बड़े से लोहे को अपने औजार मतलब हथियार से, अरे यार, अपने वेपन की हेल्प से हिट करना है। रियो एलेक्स के पास आती है। एलेक्स को लगता है रियो एग्जाम क्विट करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना नाम क्लियर करने का इतना सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकती है। वो तो एलेक्स से पूछने आई थी कि वो लॉयड को पकड़ के कहां से लाया। एलेक्स उसको पकड़ के नहीं लाया था, वो कोई रैंडम कैंडिडेट है, और ऐसा भी हो सकता है ह्यूमन की शक्ल में वो कोई डीमन लॉर्ड हो, लेकिन इतना तो है लॉर्ड को पूरे किंगडम में कोई नहीं हरा सकता, फिर चाहे पूरा किंगडम एक साथ ही क्यों ना आ जाए। रियो का एग्जाम देने का टाइम आ गया था तो वो एग्जाम देने चली जाती है। नेक्स्ट लॉर्ड की बारी थी, लेकिन इसी टाइम एलेक्स को किसी काम से कॉलिन बुलाती है। एलेक्स ये बोल के चला जाता है ये लड़का बहुत स्ट्रांग है और कुछ नहीं, और वैसे भी पास होने के बाद ये मिलिट्री में काम ही आएगा। फिर सीन मारिये पर आता है जिसके पास अलमीरा से अलका आती है जो अपने साथ घर से चाय का कप लाई थी। वो दोनों लॉयड के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मारिये कहती है लॉयड बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो अपने आप को कमजोर समझता है, उसको पता तो है वो जहाँ से आता है वहाँ दुनिया के सेवियर रहते हैं जो लास्ट डंजन कुल्लुन है, बाकी सभी दुनिया से दूर। फिर सीन लॉयड पर आता है जिसका पास होने वाली लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरे दिन कॉलिन एकेडमी में सभी लोगों का वेलकम करती है, लेकिन रियो और सैलन लॉयड को ढूंढ रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि वो उनको वहां नहीं दिख रहा। रियो इन सब के बारे में एलेक्स से पूछने की सोच रही थी, लेकिन वो देखती है एलेक्स भैया तो खुद लॉयड भैया को ढूंढ रहे हैं और डॉक्यूमेंट में उसका नाम भी चेक कर रहे हैं। कॉलिन कहती है जैसा आप सभी लोगों को पता तो चल गया होगा, हमारा किंगडम नेबरिंग किंगडम जी-हो के साथ वॉर करने वाला है, लेकिन इस सब के बीच रियो और सैलन लॉयड के बारे में ही सोच रही थी। वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है तो वहाँ क्यों है। और अभी सैलन तो लॉयड को पाने के लिए जादू टोना भी कर रही थी। लोग सच कहते हैं प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, वैसे भी अपनी सैलन तो पहले से ही पागल है। खैर कॉलिन आगे कहती है हमारी प्रिंसेस 5 साल से लापता है। हाँ, और वो अपने कोई छपरी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं भागी, और ये भी है कि वो मिल भी नहीं रही, और बाकी चीजें हमारे सिल्वर बाल वाले छपरी एलेक्स बताएंगे। एलेक्स सही में छपरी है। वो कहता है वो लोग हाथ खड़ा करो जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। बताओ ये भी कोई बात हुई। कॉलिन एलेक्स को मारते हुए बोलती है पागल, 5
5 साल से लापता लेडीज प्रिंसेस की फोटो सभी को दो। आगे कॉलिन कहती है जो कोई भी प्रिंसेस को ढूंढ के वापस लाएगा उसकी कोई भी विश पूरी की जाएगी। ये सुनकर रियो और सैलन बहुत खुश थे। ऐसा करने से वो लॉयड को ढूंढ सकते हैं और रिवॉर्ड में वो लॉयड का एडमिशन एकेडमी में करवा लेंगे। सीन लॉयड पर आता है। वो एग्जाम में फेल इसलिए हुआ है क्योंकि एग्जाम बहुत टफ आया था। वही फेल होने के बाद वाले बहाने। तभी उसको खाने का एक पोस्टर दिखता है। तभी उसको डिस्टर्ब करने वहां हरा चिड्डा आता है जिसको वो उड़ा देता है। उस पोस्टर में लिखा है कि होटल में छोटू की जरूरत है। जिसके बाद अपना छोटू बनने होटल आता है और अंदर जाते साथ ही होटल का ओनर उस पर अटैक करता है जिसको लॉयड बड़े आराम से डॉज करता है। ये देख के ओनर क्रोम हैरान है। उसको लॉयड को देख के अपने आप ही लगा कि इस पर अटैक करके इस लड़के को निपटा देना चाहिए क्योंकि लॉयड का ऑरा ही किसी शेर के जैसा है। लॉयड क्रोम से माफी मांगते हुए कहता है सॉरी मैं गलत टाइम पे आ गया। मैं तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने आया था जिसका पोस्टर मैंने कुछ टाइम पहले देखा था। क्रोम पहले एक रॉयल गार्ड था और उसको लग रहा था लॉयड कोई नॉर्मल लड़का तो नहीं है, लेकिन पूछता है तुम क्या क्या कर सकते हो। लॉयड खाना बना सकता है और साफ सफाई तो बहुत अच्छे से कर सकता है। क्रोम को लगता है खाना मतलब लोगों को निपटाना और साफ सफाई करना मतलब बॉडी ठिकाने लगाना। आगे लॉयड कहता है इस सब मामले में मैं घर में बहुत अच्छा हूँ। घर से क्रोम को लगता है कोई असैसिन का ग्रुप या सिंडिकेट। लॉयड फिर किचन में जाता है हाका नूडल बनाने। अरे नहीं, कोई डिश जिसका नाम रिसोटो है। लॉयड मस्त अपना काम कर रहा था और कहता है मैंने मिलिट्री एग्जाम फेल कर दिया लेकिन मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार से विदा किया है और अब मैं कुछ बड़ा किए बगैर तो घर जा ही नहीं सकता। इसलिए पूरे 1 साल मैं यहाँ छोटी मोटी जॉब करके नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम दूंगा। क्रोम को भी थोड़ा थोड़ा तुम्हारी क्रश के जैसे उस पर भरोसा होने लगा था, लेकिन उसको ये बात याद आती है उसने तो मेरा काटा था। अरे नहीं, ये बात याद आती है उसने एक रॉयल गार्ड के अटैक को इतने आसानी से डॉज कैसे किया। फिर सीन अपने 3 चंटर पंटर पर आता है जो लॉयड के आंसर शीट देख रहे थे। के हिसाब से लॉयड ने एग्जाम में कीड़े मकोड़े बनाए हैं इसलिए वो फेल हो गया। कॉलिन एलेक्स को मारती हुई बोलती है क्या तुम लोगों ने मास्टर लॉयड ये मास्टर लॉयड वो लगा रखा है, और लॉयड की आंसर को देख के बोलती है ये तो एंशिएंट रुइंस लैंग्वेज है। लेकिन अभी भी एलेक्स को ये कीड़े मकोड़े ही लग रहे हैं। कॉलिन एलेक्स को फिर से मारती हुई बोलती है 10 बार के बाद होने वाले अपने माँ बाप के बच्चे, तुमने ही तो बोला था एंशिएंट रुइन के बारे में रिसर्च करो जिससे अपने किंगडम को मिलिट्री में फायदा होगा, भूल गए क्या। और रियो और सैलन से पूछती है तुम्हारे मास्टर लॉर्ड वैसे हैं कहाँ। वो दोनों कहती हैं हम दोनों को भी नहीं पता, हम तो खुद उनको ढूंढ रहे हैं। वो कल हमें पहली बार मिले थे और कुछ नहीं। सीन लॉयड पर आता है जिसका टमाटो रोसेटो रेडी हो गया था। क्रोम को लगता है इंसान खाना खाने में बिजी रहता है और अपना गार्ड डाउन करता है और यही लॉयड इंतजार कर रहा है, लेकिन एक्स रॉयल गार्ड होते हुए वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। मनी मन में कुछ भी सोच रहा वो। सीन कॉलिन पर आता है जिससे सब लोग पूछते हैं ये एंशिएंट रुइंस किस चिड़िया का नाम है। कॉलिन कहती है एंशिएंट रुइंस से हम वो कर सकते हैं जो नॉर्मल मैजिक से नहीं कर सकते। पहले ही बता रहा हूँ एंशिएंट रुइंस से तुम अपनी क्रश को सेट नहीं कर सकते, उसके लिए चाहिए पैसा। रुइंस उतनी पावरफुल होगी जितना उसके मास्टर के पास मैजिक होगा। और एलेक्स से पूछती है तुमने उस टीचर से कुछ नहीं पूछा जिसने लॉयड का इंटरव्यू लिया था। एलेक्स ने पता नहीं क्यों बहुत ही रोमांटिक तरीके से इस सब के बारे में उससे पूछा था जिससे वो रोने लगा था। उसने इतना बोला लॉयड कह रहा था वो अपने मैजिक से बारिश करवा सकता है। रियो को लॉयड का ये सब कोई झूठ लग रहा था। कॉलिन के हिसाब से ऐसा हो सकता है, लॉयड सच कह रहा है और वो अपने मैजिक का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हमें करके बता रहा था। लेकिन जो भी हो वो लॉयड लड़का तो बहुत खतरनाक है। ये सब सुन के सैलन तो खुश थी क्योंकि मन ही मन लॉयड उसका पति जो है, और वो सब लॉयड को ढूंढने जाने लगते हैं। कॉलिन कहती है अगर ये बेब को पहले ही मुझे लॉयड के बारे में बता देता तो मैं उससे एंशिएंट रुइन सीख रही होती। लेकिन सैलन और रियो ने प्लान बनाया है वो 5 साल से लापता प्रिंसेस को ढूंढ के वो रिवॉर्ड में लॉयड का एडमिशन एकेडमी में करवाएंगे। जिसके बाद सीन क्रोम पर आता है जो लॉयड का खाना खा के प्रसन्न हो गया है और समझ जाता है लॉयड नॉर्मल लड़का ही है और उसको काम पे रख लेता है। लेकिन वो अकेले लॉयड को किसी भी कस्टमर को हैंडल करने नहीं देगा और वो दोनों अपना परिचय एक दूसरे को देते हैं। लॉयड अपने घर आके बाकी दोनों को बताता है वो एग्जाम में फेल हो गया। इसका रिएक्शन क्या था आप लोग देख ही सकते हो, जिसको सुन के अलका इस किंगडम का नामो निशान मिटाने वाला जिसको मारिए रोकती है। अलका कहती है मैं तो 20% मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। लॉयड उन दोनों को बताता है वो नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम देगा। तो अलका कहती है तो चलो कुल्लून चलते हैं, फिर अगले साल आ जाएंगे। लेकिन लॉयड यहाँ ही रुकना चाहता है, वो भी मारिए के साथ उसके घर में एक साथ, जिसकी परमिशन वो मांगता
बोलता है और कहता है मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई है और मैं किराया देने को भी रेडी हूँ। इतना सब सुनने के बाद अलका भी मान जाती है। क्या मतलब, नौकरी मिलने की बात सुन के वो मानी है। खैर, लॉर्ड पर ये सुन के इतना खुश होता है कि वो खाना बनाने चला जाता है। मारिये कहती है बुड्ढी अम्मा तुम लॉर्ड की बात इतनी आसानी से कैसे मान गई। अलका लॉर्ड की बात इसलिए मान गई क्योंकि वो बहुत क्यूट है, बताओ ये भी कोई रीजन हुआ। खैर, और कहती है अब मैं भी अपने मैजिक से इस घर में अपना रूम बनाती हूँ। नहीं, इससे अच्छा तो मैं लॉर्ड के सिंगल बेड को डबल बना के उसके साथ बचपन के जैसे सो जाऊं। मारिये कहती है तुम इतनी ही फ्री घूम रही हो तो इस किंगडम को क्यों नहीं बचा लेती। आजामी जियो किंगडम के साथ वॉर करने वाला है। 5 साल पहले ही आजामी का किंग वॉर के लिए पागल हो गया है, लेकिन किंग को कोई और कंट्रोल कर रहा है जो जियो किंगडम के साथ वॉर करना चाहता है। और अभी आने वाले फेस्टिवल में वो अपने प्लान को अंजाम देगा क्योंकि तब बहुत दूर से बहुत बड़े बड़े लोग फेस्टिवल अटेंड करने आएंगे। अलका कहती है तुम्हें तो पता ही होगा कुल्लून विलेज ऐसे छोटे मोटे ह्यूमन के किंगडम रिलेटेड मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। वो दुनिया जब तबाही के कगार पर हो, जैसे कोई डीमन लॉर्ड आ गया, ऐसी सिचुएशन में वो इंटरफेयर करेगा। और ये सब मारिये को पता है, इसलिए उसने 5 साल पहले पैलेस छोड़ के अलका की स्टूडेंट बन गई जिससे वो कर्ज को हटा दे जो किंग पर लगा हुआ है। अलका कहती है मेरी कचरा स्टूडेंट, अगर इस सब मामले में तुमने मेरे प्यारे लॉर्ड को घसीटा तो मैं तुरंत उसको लेके कुल्लून चली जाऊंगी, समझ में आया क्या। और वहां से जाते जाते कहती है जब भी तुम मुझे बुड्ढी अम्मा कहोगी तो तुमको पहले से ज्यादा बैड लक मिलेगा, ये मीडियम लेवल कर्ज है। और वहां से चली जाती है। मारिये बोलती है हाँ हाँ जाओ, ज्यादा ज्ञान नहीं, पेल नहीं दे दूंगी तेको सांडे का तेल। बुड्ढी चुपचाप यहाँ से जा, समझ में आया क्या। जिसके बाद मारिये के दोनों पैर पर क्रैम्प आ जाता है और वो मेढक बन जाती है क्योंकि उसने अपनी प्यारी अलका को बुड्ढी जो बोला था। जिसके बाद मारिये गुस्से में क्रिस्टल बॉल को कुएं में फेंक देती है। जिसके बाद सीन सुबह क्रोम के होटल पर आता है। क्रोम नाम सुन के क्रोम ब्राउजर का वो वाला मोड याद आ गया। खैर, क्रोम के होटल में रियो और एलेक्स खाना खाने आए हैं। रियो कहती है सेलेन लॉर्ड को ढूंढने का काम करेगी क्योंकि उसका मानना ये है कि भगवान ने स्वर्ग में उन दोनों की जोड़ी बनाई है और वो दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, इसलिए वो ही लॉर्ड को ढूंढेगी। और हम दोनों 5 साल से लापता प्रिंसेस को ढूंढते हैं। जिसके बाद एलेक्स तुम लॉर्ड का एडमिशन एकेडमी में करवा देना एज अ रिवॉर्ड। फिर वो दोनों देखते हैं क्रोम की होटल में तो आज बहुत पब्लिक आई हुई है। रियो कहती है भाई ये कैफेटेरिया है, स्टूडेंट तो यहाँ आएंगे ही ना पागल। लेकिन एलेक्स के हिसाब से क्रोम के होटल का खाना खाने लायक नहीं होता। ये कौन सी बात हुई, जो बहुत कम पैसों में मिलता है इसलिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लोग हैं और आज तो जमीन भी चकाचक चमक रही है जैसे कोई आईना हो। आईना मतलब लड़की नहीं, आईना उसका मतलब मिरर। ओके, फिर क्रोम उन दोनों के ऑर्डर किए हुए खाने को लाते हुए बोलता है हाँ हाँ ज्यादा तारीफ नहीं करो, छपरी नहीं तो तेरी नजर लग जाएगी, चुपचाप खाना खाओ। रियो कहती है ये बॉडी बिल्डर कौन है। एलेक्स उसको बताता है ये 5 साल से लापता प्रिंसेस का पर्सनल रॉयल बॉडीगार्ड था। जिसके बाद वो खाना खाते हैं जो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एलेक्स क्रोम से कहता है क्यों रे, आज का खाना इतना अच्छा कैसे बना लिया तुमने। क्रोम उन दोनों से कहता है ये तो मेरे न्यू छोटू ने बनाया है। तभी वहां अपना छोटू लॉयड आता है जिसको देख के एलेक्स और रियो अपना खाना क्रोम को वापस कर देते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। एलेक्स जोर से बोलता है तुम इसको जानते हो। क्रोम बोलता है नहीं। क्या तुम इसको जानते हो। एलेक्स बोलता है नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था और कुछ नहीं। और क्रोम को लॉर्ड की कहानी सुनाता है। क्रोम कहता है कैसे फालतू लोग हो तुम सब, इतने अच्छे वॉरियर को एग्जाम में फेल कर दिया, पक्का दिमाग से पैदल ही हो तुम सबके सब। और कहता है मुझे लगा मैं ही पागल था जो लॉर्ड को खतरनाक समझ रहा था, लेकिन वो तो सच में खतरनाक ही है। लॉर्ड कचरा साफ करने आया था और कहता है सही टाइम पे कचरा सेट को साफ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे हरे चिड्डे इससे अट्रैक्ट होते हैं और उस चिड्डे को मार के उड़ा देता है। फिर वो कहीं जा रहा था, तभी उसको मारिये दिखती है जो एक सुनसान गली में जा रही थी। लॉर्ड दिमाग से पैदल है या बहुत मासूम। वो कहता है लगता है मारिये शॉपिंग करने जा रही है। क्यों बे, कौन शॉपिंग करने सुनसान गली में जाता है। तभी 2 ऑफिसर बात करते हुए उस गली में जाते हैं क्योंकि वहां कोई मॉन्स्टर था। जिसके बाद लॉर्ड भी उन लोगों के पीछे जाता है। सीन सेलेन और एलन पर आता है क्योंकि सेलेन ने एलन के दोस्त से पूछा था तुमने मास्टर लॉर्ड को कहीं देखा, तो वो उसे साइड करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन अपनी सेलेन तो सती सावित्री है, इसलिए उसने अनिल के छाती के बाल ही निकाल दिए क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े थे। इतने तो उसके भी बड़े बड़े नहीं है बाल, और कुछ नहीं गंदे लोग। एलन और सेलेन दोनों रॉयल ब्लड से आते हैं। सेलेन जो कुछ भी करेगी उसका असर एलन को भी होगा क्योंकि वो दोनों रॉयल ब्लड से हैं। इसी के चलते उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। सेलेन बड़बड़ा ही रही थी, तब तक एलन उस पे
फुल स्पीड से अटैक कर देता है, जिससे सेलेन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन कुछ दिनों पहले तक उसकी जान का कांटा बना हुआ वो रेड बेल्ट आज उसकी जान बचा लेता है। सेलेन बेल्ट को पकड़ के बोलती है, देखो सर लॉर्ड ने मुझे फिर से अपनी पावर से बचा लिया, क्योंकि उनकी पावर इस बेल्ट में है। देखो हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये सब सुन के बाकी सब हैरान थे। तभी वहां मॉन्स्टर को ढूंढते हुए लॉर्ड आता है। लॉर्ड को देख के तो सेलेन पहले से ज्यादा पागल हो जाती है और कहती है, सर लॉर्ड हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देखो आपको ढूंढते हुए मैं आप ही से मिल गई, जल्दी से मेरी मांग भरो फिर डाटा ट्रांसफर करते हैं। एलन बोलता है, अच्छा ये वो सर लॉर्ड है जिसके लिए सेलेन पागल है। कॉलिन एलन के पास आते हुए बोलती है, तुम्हें पता है ना स्टूडेंट से फाइट करना मना है। फिर वहां बाकी सब लोग आते हैं और लॉर्ड को देख के हैरान थे। रियो बोलती है, देखो अपनी प्रेमी को प्रेमिका ने ढूंढ ही लिया। फिर वहां कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद सेलेन एलन से कहती है, मेरे बदले मेरा प्रेमी तुमसे फाइट करेगा। एलेक्स एलन से बोलता है, क्या तुम लॉर्ड से फाइट करोगे? एलन कहता है, सर एक सोल्जर कभी भी सिटीजन और ऑर्डिनरी बंदे से फाइट नहीं कर सकता। एलेक्स गुस्सा होते हुए बोलता है, तो मैं समझ नहीं आता कब फाइट करनी चाहिए और कब नहीं। ये सब सुन के एलन हैरान था। कॉलिन कहता है, क्यों एलेक्स, तुम तो हमेशा कहते थे सोल्जर को कमजोर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनसे फाइट। अब तुम्हारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन कहाँ गए तेल लेने? एलेक्स कॉलिन से कहता है, अगर तुम उस एंशिएंट रुइंस वाले लड़के को एकेडमी में चाहती हो तो मेरी बात मानो। इतना सुनने के बाद कॉलिन क्रिकेट के जैसे रंग बदल के फाइट के लिए मान जाती है। ज्यादातर लड़कियां ऐसे ही होती हैं। अब मुझे तुमसे पहले जैसी फीलिंग नहीं आती। तुम गरीब हो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। एलन रोते हुए बोलता है, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर पता नहीं क्यों ये समझता है वो बहुत बड़ी मिलिट्री फैमिली से आता है जिसने बहुत सी फाइट जीती है, तो बाकी सबको इसका प्रूफ चाहिए कुछ भी। और लॉर्ड से फाइट करने को बोलता है। लॉर्ड बोलता है, लेकिन भैया मैं तो नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ जो बहुत कमजोर और वीक है। लेकिन एलन उसको फाइट के लिए किसी तरह से मना लेता है। रियो एलेक्स से पूछती है, क्यों कहीं ये एलन लॉर्ड के अटैक से मरमुरा तो नहीं जाएगा ना? एलेक्स कहता है, नहीं एलन बहुत टफ है, जब तक उसके फेस में कोई अटैक नहीं लगता उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने एलन भैया को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। वो लॉर्ड से कहता है, तुम सिविलियन हो इसलिए पहला अटैक तुम करो, वो भी मेरे फेस पे, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत टफ हूँ। ये सब सुन के एलेक्स और रियो समझ जाते हैं एलन का राम राम सत्य होना पक्का है। फिर लॉर्ड एलन पर अटैक करता है। क्रोम रियो और एलेक्स से बोलता है, अरे पागलो लॉर्ड को रोको। लेकिन लॉर्ड का अटैक एलन को लगने ही वाला था कि वहां विंड मैजिक से कोई टॉर्नेडो बना के लॉर्ड को लेके चला जाता है। लेकिन क्रोम ने देख लिया था लॉर्ड को ले जाने वाली मारिये है, जिसको देख के पता नहीं क्यों वो बहुत हैरान था। मारिये लॉर्ड को बाकी सबसे दूर लाती है। वहां सब लोग सोच रहे थे कौन सी बला आई और लॉर्ड को लेके चली गई। मारिये लॉर्ड पर गुस्सा होती हुई बोलती है, पागल अगर कोई मरमुरा जाता तो। लेकिन लॉर्ड पगलेट को ये लग रहा था मारिये ने उसकी जान बचाई है, वो भी एलन से। बताओ कितना मासूम या हुतिया है ये लॉर्ड। और मारिये से कहता है, आपने मेरी जान बचा ली, मैं तो धन्य हो गया, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चांद तारे तोड़ के लाऊं क्या? और लॉर्ड ये सब इतने क्यूट तरीके से बोल रहा था कि मारिये की नाक से लाल सॉस आने लगता है। और वो कहती है, कभी भी किसी से भी फालतू सा प्रॉमिस नहीं किया करो, नहीं तो अपनी बेटी की शादी उससे करनी पड़ सकती है। अरे मतलब कोई भी तुम्हारा फायदा उठा लेगा, मतलब मेरे जैसे बुरे लोग तुमसे कुछ भी मतलब कुछ भी करवा लेंगे। लॉर्ड कहता है, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हो मिस मारिये। क्या मतलब आंटी? लड़की सुन के खुश हो गई। फिर वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, तभी क्रोम वहां आके उन लोगों की बातों में रुकावट लगाता है और लॉर्ड से कहता है, बच्चों का बड़ों की बातें सुनना और उनके काम देखना बुरी बात है, चलो जाके होटल में अपना छोटू वाला काम करो। लॉर्ड के जाने के बाद क्रोम कहता है, जब मैंने वो टॉर्नेडो देखा तो समझ गया ये आप ही होगी, 5 साल से लापता प्रिंसेस मारिये। अच्छा बेटे तूने टॉर्नेडो बस देखा, मारिये को किसने देखा था? तेरे दामाद ने। और आगे कहता है, हम दोनों बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। और कहता है, आपके लापता होने के बाद मैंने रॉयल गार्ड का काम छोड़ दिया और लो प्रोफाइल रहने के लिए एक होटल चलाने लगा। लेकिन अब भी मैं पैलेस और किंग को ठीक करने के बारे में पता लगा रहा था। प्रिंसेस आपको तो अब तक पता चल ही गया होगा,
हुआ इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। मारिये कहती है मुझे मास्टरमाइंड का तो पता नहीं, लेकिन वो जो कोई भी है वो फेस्टिवल में जियाओ किंगडम में वॉर डिक्लेयर कर देगा। फिर सीन एकेडमी में एलेक्स पर आता है जो ट्रेनिंग रेजिमेंट को अच्छे से लिख रहा है, जिसके पास कॉलिन आती है और कहती है थोड़ा ब्रेक भी ले लिया करो छपरी, और वैसे भी तुम ट्रेनिंग के लिए इतना पागल क्यों हो। एलेक्स कहता है ये बच्चे ही मिलिट्री में जाएंगे और हमारे किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे, इन सब का शक्तिमान के जैसे शक्तिशाली होना तो बहुत जरूरी है। फिर वो अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है जब वो छोटा था तो प्लेग की वजह से उसका गांव बर्बाद हो गया, तभी जाऊ किंगडम ने उन लोगों पर अटैक करके बचे कुछ खाने के सामान को भी ले गए, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और नहीं चाहता ऐसा कुछ फिर से किसी छपरी बच्चे के साथ हो। फिर सीन सैलन और रियो पर आता है जहाँ सैलन बोल रही थी सर लॉर्ड मिले और चले भी गए। साइड से रियो बोलती है क्यों तुम दोनों तो निब्बा निब्बी हो ना, जो कहीं पे भी कभी भी मिल सकते हो। सैलन कहती है वो तो है, हम दोनों की किस्मत में हम दोनों ही हैं जो हर बार एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। रियो कहती है ठीक है, अपनी प्रेम कहानी में थोड़ा ब्रेक लगाओ और 5 साल से लापता प्रिंसेस को ढूंढने में फोकस करो। क्या मतलब अभी तक वो टाइम पास कर रही है, सैलन भी काम की है, उसके छोटे हुए तो क्या हुआ, दिमाग तो बड़ा है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो लड़कियों के पास होता ही कहाँ है। वो दोनों मारिये द विच के पास आई हैं जो सब कुछ पता लगा सकती है। वो दोनों दरवाजा खटखटाती हैं, खटखट खटखट। अंदर से लॉर्ड आता है जिसको वो दोनों देख के हैरान है। अंदर जाने के बाद सैलन तो शर्मा रही थी। रियो कहती है क्यों तुम दोनों तो निब्बा निब्बी हो ना, तब भी तुम उसको देख के इतना क्यों शर्मा रही हो। सैलन कहती है बहन बिल्कुल सही, हम दोनों का रिलेशनशिप पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है क्योंकि तभी तो हम दोनों पहली बार मिले थे। तभी वहाँ लॉर्ड उन लोगों के लिए चाय लेके आता है। रियो समझ जाती है लॉर्ड की असाधारण शक्तियों से सैलन का रेड बेल्ट का कर्ज खत्म हो गया था, तो तब से सैलन को लग रहा है लॉर्ड उसकी किस्मत में है। तभी वहाँ मारिये आती है और बड़े अजीब तरीके से बोल लॉर्ड बेबी एक ठंडी बियर लेके आना जिसमें गर्म आइस क्यूब हो। लॉर्ड कहता है क्या मैं चखने में पकौड़े बना दूं। मारिये कहती है बहुत सही, लेकिन थोड़ा नींबू भी डाल देना। और अब जाके उसको पता चलता है उसके घर में तो मेहमान आए हैं। लॉर्ड उसे बताता है ये दोनों मेरी एकेडमी की दोस्त हैं। मारिये कहती है लेकिन तुम तो फेल हो गए ना। फिर ये दोस्त नहीं सीनियर हैं। सैलन फ्रेंड सुन के गुस्सा थी और गुस्से में ही बोलती है सर लॉर्ड की फ्रेंड हूं मैं, समझ में आया क्या। इस सबसे मारिये की फटी पड़ी है। फिर लॉर्ड मारिये से कहता है ये दोनों आपसे मिलने आई हैं। फिर वो तीनों टेबल में बैठे थे और 5 साल से लापता प्रिंसेस की लोकेशन मारिये से लेने आए हैं। बताओ ये दोनों कितने बड़े वाले होतिए हैं। प्रिंसेस उनके सामने बैठी है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन रियो को मारिये कहीं तो देखी सुनी सी लग रही थी। मारिये कहती है मुझे नहीं पता 5 साल से लापता प्रिंसेस कहाँ है। रियो कहती है क्यों, हमने तो तुम्हें बताया ही नहीं ये प्रिंसेस है। देखो यहाँ मारिये को लग रहा है इन दोनों को पता चल गया है मारिये ही प्रिंसेस है। सैलन रोते हुए बोलती है मुझे जानना है आप कितने सालों से यहाँ रह रही हो। मारिये कहती है 2 साल से। मारिये को लगता है आगे सैलन ये पूछने वाली है वो प्रजा को छोड़ के यहाँ क्यों रह रही है, सब कुछ अपने पापा पे छोड़ के। लेकिन अब बहुत हो गया, वो बताने वाली है वो 5 साल से लापता प्रिंसेस है। और मारिये और सैलन साथ में बोलते हैं। सैलन कहती है आप सर लॉर्ड की पत्नी हो ना। मारिये कहती है मैं हूँ प्रिंसेस। और सैलन से कहती है मैं लॉर्ड की मौसी की तरह हूँ ना कि उसकी बीबी। लेकिन फिर उन दोनों को होतिया बनाती है और पूछती है तुम प्रिंसेस को ढूंढ क्यों रही हो। वैसे वो दोनों कहती है प्रिंसेस को ढूंढ के हम लॉर्ड का एडमिशन एकेडमी में करवा लेंगे एज अ रिवॉर्ड। ये सुन के मारिये को अच्छा लगता है कि वो दोनों इतना सब लॉर्ड के लिए कर रही हैं। तो प्रिंसेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए मारिये को उनसे कोई पैसे नहीं चाहिए, वो चाहिए अरे पूरा तो सुनो, वो चाहिए मतलब कैंची नहीं चलानी उसको। वो चाहती है इसके बदले वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मिलिट्री इंफॉर्मेशन और किंगडम और किंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो उसको बताएं। रियो बोलती है वैसे तुमको ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए क्यों है। मारिये कहती है क्योंकि कुछ ही टाइम बाद बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। रियो कहती है तो इससे तुम्हें इंफॉर्मेशन देने का क्या लेना देना बहन। तभी वहां लॉर्ड भैया आते हैं और कहते हैं इनका लेना देना है क्योंकि ये इस किंगडम की सेवियर और हीरो हैं, क्योंकि ये रातों में निकल के किंगडम में बुरे लोगों की मारती हैं। सॉरी बुरे लोगों को मारती हैं। अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ मैंने वो अपनी आंखों से देखा है। ये एक बार एक गली में गई थी जहाँ मॉन्स्टर था जिसको इन्होंने मारा और कोई भी क्रेडिट नहीं लिया। और मेन बात तो ये इन्होंने मेरी जान भी बचाई है। लेकिन लॉर्ड क्या अनाप शनाप बोल रहा है, वो मारिये के अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो खुद ये सब सुन के हैरान है। आगे लॉर्ड कहता है लेकिन किंगडम को प्रोटेक्ट
एक्ट करने में मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मारिये कहती है तुमने सही कहा, काली अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जो अकेले निकलता है उसे मारिया द सेवियर कहते हैं। लेकिन बच्चू तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। क्या मतलब बेइज्जती कर रही है? लॉर्ड कहता है मैं कमजोर हुआ तो क्या हुआ, मैं स्ट्रॉन्ग तो बन सकता हूँ जैसे कोई सोल्जर बनता है। मारिये गुस्से से कहती है ज्ञान फैलने से कुछ नहीं होता, तुम मेरे रास्ते में ही आओगे क्योंकि तुम कमजोर जो हो। इतनी बेइज्जती होने के बाद लॉर्ड कहता है सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी अपने आप से, और अपने रूम पर चला जाता है। जिसके बाद मारिये सैलन और रियो से बोलती है इस किंगडम को बचाने में मुझे तुम दोनों की हेल्प की जरूरत है, एज अ जादू करनी नहीं लेकिन एज अ इस किंगडम की प्रिंसेस। मारिये आजामी के तौर पर, सैलन तो दिमाग से पैदल ही है तो वो ये जान के हैरान है कि मारिये ही 5 साल से लापता प्रिंसेस है। रियो बोलती है क्यों प्रिंसेस, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों पर है या कहीं और? जो इस किंगडम को अकेले ही अपनी पावर से बचा सकता है उसे तो तुमने डांट के भगा दिया और हमसे मदद मांग रही हो। सही है तुम्हारा भी। और सैलन और रियो लॉर्ड के लिए मारिये से लड़ रहे थे, ये जान के वो बहुत खुश है। फिर वो उन दोनों को बैठ के पूछती है तुम कुल्लुन विलेज के बारे में कितना जानती हो? वो दोनों बोलती हैं वो तो किस्से कहानियों में होता है और क्या। मारिये कहती है अगर मैं कहूँ वो सच में है और लॉर्ड उसी विलेज से आता है तो तुम इस बात पे भरोसा करोगी? रियो लॉर्ड की ताकत के बारे में याद करती है और मारिये की बात को सच मानती है। मारिये आगे कहती है कुल्लुन विलेज के लोग ह्यूमन के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये उनका रूल है। अगर लॉर्ड हमारी हेल्प करता है तो उसको वो लोग अपने विलेज वापस ले जाएंगे, जिसके बाद लॉर्ड का सपना चौधरी के जैसे टूट जाएगा। वो दोनों समझ जाते हैं, इसलिए मारिये ने लॉर्ड की हेल्प नहीं ली और उसको दुत्कार के भगा दिया। फिर मारिये कहती है सिटी में जितने भी चोर उचक्के हैं, जितने भी बदमाश गुंडे हैं, वो सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। सैलन कहती है लेकिन ऐसा क्यों मैम? मारिये कहती है क्योंकि जो आजामी के किंग को कंट्रोल कर रहा है वो मुझे मारना चाहता है बस। रियो मारिये की हेल्प करने के लिए रेडी है क्योंकि मारिये जो रॉयल प्रिंसेस है वो उसके कर्जदार बन जाएगी ऐसा करने से। फिर सीन लॉर्ड पर आता है जो सोमा की दी हुई बुक को देख के बोलता है मेरा सपना सपना ही रहेगा। फिर मारिये छत पर टंगी हुई है और कहती है पापा आज मैं आपको आजाद कर दूंगी, दुनिया से नहीं रे, इस कर्ज से। जिसके पास बहुत डरावने तरीके से अलका द सिंगर आती है जो बहुत गीली थी और कहती है मैंने देखा तुमने अपनी फाइट से लॉर्ड को दूर रखा, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बताओ तुमने टेलीपोर्टेशन कुएं में क्यों फेंका? और अब जाके मारिये को याद आता है उसने गुस्से में क्या किया था। लेकिन अलका से कहती है टीचर आपसे कर्ज लेके मैं इतना खुश हो गई कि मैंने वो कर दिया। अलका इस बार मारिये से खुश थी और उससे मिलने आ ही रही थी, लेकिन वो टेलीपोर्ट होके पानी में आती है। लेकिन इस सबसे वो मारिये पे गुस्सा नहीं थी। वो कहती है मैं फेस्टिवल में लॉर्ड के साथ रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें छोटा सा कर्ज देती हूँ कि तुम जब भी बात करोगी तो हर 10 लाइन में तुम बिल्ली के जैसे आवाज निकालो, और वहां से चली जाती है। मारिये कहती है बुड्ढी अम्मा कहीं की, इस कर्ज को तो हटाओ, अभी तो सब कुछ होने वाला है। सैलन और रियो सभी से उस आदमी के बारे में पूछ रही थी जिसने बोला था प्रिंसेस को ढूंढना है, और एक आदमी बताता है मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन वो ये बोल रहा था कि किंगडम की पीस के लिए ये सब है। फिर सीन अलका पे आता है जो लॉर्ड को लेके फेस्टिवल पर आई है, लेकिन लॉर्ड अभी भी सैड है। अलका कहती है उसका सैड होना लाजमी है, वो इस किंगडम को बचाना चाहता है लेकिन नहीं बचा सकता, और बहुत ही इविल तरीके से कहती है यही मौका है, मैं लॉर्ड को इस डिप्रेशन से निकालती हूँ और उसको अपने प्यार में गिरा लूंगी। जिसके बाद वो बहुत मजे करते हैं जैसे मछलियां पकड़ने जाते हैं और बाकी चीजें। फिर फाइनल एक्ट की बारी थी। अलका लॉर्ड को चॉकलेट केला खिलाना चाहती है जिसके लिए उसको लॉर्ड का केला ही चाहिए और वो उसको लेने आती है, लेकिन तभी वहां हरे चिड्डों का अटैक होता है। फिर सीन क्रोम और एलेक्स पर आता है जो किंग के पास थे। क्रोम किंग से परमिशन लेने आया था मिलिट्री वापस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन किंग कुछ नहीं बोलता। एलेक्स कहता है चलो बेटे यहाँ से जाओ, किंग बाद में आंसर देंगे। क्रोम कहता है मुझे प्रिंसेस मिली थी और उन्होंने बोला किंग को कोई और कंट्रोल कर रहा है, और उसी ने सभी से बोला है प्रिंसेस को मेरे पास जिंदा या मुर्दा लेके आओ, और वो लोगों से ये कह रहा है ये सब किंगडम की पीस के लिए है, और ये बातों तुम बोलते हो छपरी। एलेक्स अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? एलेक्स कहता है हाँ मैं ही किंग को कंट्रोल कर रहा हूँ, जियाओ किंगडम के साथ वॉर करना चाहता हूँ मैं, और क्यों ना करूँ इस किंग को कंट्रोल, इसको पता ही नहीं है दोस्त कौन है और
दुश्मन, इसलिए इसका कठपुतली बनना ही अच्छा है। तभी वहाँ सेलेन और रिहो आते हैं जिसके साथ मारिये भी आई है। मारिये कहती है क्यों रे छपरी, मुझे पहचान गया। मारिये के आने के बाद किंग जो पोजेस था, जो पहले भी मेढक के जैसा था और पोजेस होने के बाद भी, वो बोलता है तुम आ ही गई प्रिंसेस। एलेक्स कहती है ये मेढक किंग मेरे कंट्रोल में है। किंग एलेक्स को मारते हुए बोलता है चुप बेहूती है, मैं कोई तेरे कंट्रोल में नहीं हूँ। मैंने ही जियाओ किंगडम के लोगों को तेरे विलेज में अटैक करने को बोल, लेकिन कोई नहीं, मैं ही तेरी मनोकामना पूरी करूंगा जियाओ किंगडम में वॉर करके। और उसके पास आके एलेक्स को मॉन्स्टर बना के कहता है चलो अब इन सबको मार दो, और वहां से चला जाता है। क्रो मारिये से कहता है प्रिंसेस आप मेढक किंग के पास जाओ, हम एलेक्स द छपरी को हैंडल करते हैं। रिहो एलेक्स से फाइट कर रही थी। मारिये किंग के पीछे जाती है जो थ्रोन में आके बैठ गया था, शायद चल के थक गया होगा बेचारा। मारिये अपने पापा को ठीक करना चाहती है, लेकिन किंग पहले तो उसके ऊपर पत्थर गिराता है, जिसके बाद मारिये उस पर अटैक करती है, लेकिन किंग आइस मैजिक लगा के बच जाता है। फिर बहुत फाइट करने के बाद मारिये रुइन मैजिक से कर्स हटाने के लिए मेढक किंग के पास जा रही थी। तभी मेढक किंग नॉर्मल होके बोलता है बेटी तुम कितनी बड़ी हो गई हो, जिससे मारिये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद मेढक किंग बोलता है तुमने मुझे मार ही दिया था, लेकिन देखो बुद्धू बन गई ना, छी। और उसके रुइन मैजिक वाला हाथ तोड़ के बोलता है बेटी अब तुम मरने वाली हो, कुछ समझ में आया। मारिये कहती है मेरी मौत आ गई, लेकिन मैंने अभी तक लॉर्ड से माफी भी नहीं मांगी, और कहती है रॉयल फैमिली वाले इतने आसानी से हार नहीं मानते। मेढक किंग कहता है कोई नहीं, तुम्हारे मरने के बाद ये पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी, क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड एबाडॉन हूँ। मारिये डीमन लॉर्ड सुन के हैरान है। हरे चिड्डों की वजह से सभी सिटीजन भाग मिलकर भाग के जैसे भाग रहे हैं, लेकिन अपने लॉर्ड भैया एक ही फ्लिक में सभी चिड्डों को मार के बोलते हैं ये सभी लोग मॉन्स्टर आ गया मॉन्स्टर आ गया क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो ये छोटे मोटे कीड़े आए हैं बस, ये भी कितने पागल हैं। अलका भी कहती है हाँ लॉर्ड, इन किंगडम वालों का जनरल नॉलेज थोड़ा कम लगता है। लॉर्ड को लग रहा है सिटी में मॉन्स्टर तो हैं। अलका चिड्डों के पास आके बोलती है तुम तड़वों ने मेरी और लॉर्ड की नाइट डेट खराब कर दी, और उसको ये हरे चिड्डे जाने पहचाने लग रहे थे। लॉयड अलका से आके कहता है चीफ मैं मिस मारिये को बचाने जाना चाहता हूँ। अलका कहती है तुम वहां जाके क्या ही कर लोगे। तो लॉयड कहता है मैं कुछ ना करूँ, चाहे मारिये मेरे से गुस्सा हो, मैं कमजोर हूँ इसलिए आप मुझे वहां जाने नहीं दे रही, लेकिन मैं हाथ में हाथ और पैर पे पैर रख के बैठा तो नहीं रह सकता ना। फिर सीन डीमन लॉर्ड पर आता है जो कहता है मुझसे डरो और मेरे साथ डाटा ट्रांसफर करो। मारिये सन्न भन्न खड़ी हुई थी, उसको बुढ़ी अम्मा की बात याद आती है। उसने कहा था कुल्लून विलेज तभी इंटरफियर करेगा जब ह्यूमन पर डीमन लॉर्ड जैसा खतरा आए, जो आ गया है। वो डीमन लॉर्ड पे ही गुस्सा होते हुए बोलती है क्यों रे, जब तू डीमन लॉर्ड था तो मुझे पहले नहीं बता सकता था, अगर बता देता तो मुझे लॉर्ड को डांटना नहीं पड़ता, तो सब अच्छे से जाता। डीमन लॉर्ड भी ये सब सुन के सोच रहा था तेरी बहन मेरी मम्मी है और तू मेरी मौसी है क्या, जो तू मेरे से ऐसे बात कर रही है। मारिये फिर दुम दबा के भाग जाती है। पीछे से डीमन लॉर्ड कहता है अभी तो तूने बोला था रॉयल लोग पीठ दिखा के नहीं भागते। तो मारिये कहती है अरे भैया वो तो पुराने जमाने में होता था और मैं तो मॉडर्न गर्ल हूँ ना, और अब तू देख तेरे को मैं बताती हूँ, फिर तेरे को लगेगा मैं डीमन लॉर्ड ही क्यों बना। और मन ही मन कहती है इस मेढक को मारने के लिए मुझे बुढ़ी अम्मा या लॉर्ड की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर सीन लॉर्ड पर आता है जिसको एक हरा चिड्डा मिलता है जिसको वो उड़ा देता है, और उसको बॉक्स के पीछे एलन छुपा हुआ मिलता है। वो कहता है हम दोनों की तो फाइट होने वाली थी, फिर तुम कहीं चले गए थे ना। अब जैसा तुम देख ही सकते हो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी भी मॉन्स्टर से फाइट नहीं की, देखो मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। लॉर्ड के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। जब उसके सामने डीमन लॉर्ड आ गया था वो बात अलग है, वो डीमन लॉर्ड को मॉन्स्टर समझता है। लॉर्ड एलन से कहता है तुम एक सोल्जर हो, और जब कोई सोल्जर डरता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत डरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसका एनिमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एलन कहता है तुम भी तो सोल्जर बनने आए थे ना, उसका क्या हुआ। लॉर्ड उसे बताता है जैसे रियल वर्ल्ड में लोग का यूपीएससी क्लियर नहीं होता, वैसे ही मेरा भी एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन देखो मैं सोल्जर नहीं बना तो क्या हुआ, लेकिन मैं अब भी लोगों की हेल्प तो कर ही सकता हूँ, जैसे तुम्हारी बंदी ने तो मैं छोड़ के की। अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुमसे प्यार ना करे तो उस रिलेशनशिप में रहना और उसको बचाने का कोई भी मतलब नहीं है। उन दोनों की बातों में खलन डालने एक चिड्डा आता है जिसको लॉर्ड मार देता है। एलन कहता है तुमने एक मॉन्स्टर को इतनी
आसानी से कैसे मार दिया मेरे भाई? लॉयड कहता है ये मॉन्स्टर कहाँ था, ये तो सिर्फ एक कीड़ा था। और कहता है सोल्जर स्ट्रांग होते हैं और कमजोरों को बचाते हैं, देखो तुम तो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो, तभी तो एक सोल्जर बन गए। और सच में लॉयड के पैर यहाँ कपकपा रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर वो वहां से चला जाता है। एलन को एक लड़की की आवाज आती है जिसके पास एक चिड्डा था। एलन लॉयड की बातों को याद करता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस चिड्डे को निपटा देता है, लेकिन उसको दिखता है आसमान में बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बना हुआ है। आप लोगों ने अभी तक तो गैस कर ही लिया होगा ये मैजिक सर्कल किसने बनाया होगा। हाँ सही कहा, अलका ने। उसको याद आ गया है, ये हरे चिड्डे डीमन लॉर्ड एबाडॉन के चमचे हैं, और जब डीमन लॉर्ड ह्यूमन मामलों में आ ही गया है तो कुल्लुल वालों का आना तो बनता ही है। और वैसे भी इन लोगों की वजह से उसकी लॉर्ड के साथ नाइट डेट बर्बाद हो गई, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। और मैजिक सर्कल से स्टोन चिड्डों में गिर के उन्हें मार देते हैं। और अलका कहती है मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। फिर सीन एलेक्स द मॉन्स्टर पर आता है जो क्रोम को उठा के पटकता है, जिसके बाद वो रियो के साथ भी ऐसा ही करता है। रियो कहती है ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, अब लॉर्ड को बुलाना ही होगा। और लॉर्ड को बुलाने का जिम्मा सैलन लेती है। वो कितनी पगलैट है उसका नमूना आपको यहाँ मिल जाएगा। वो एलेक्स के पास जाती है और बाकी सभी से कहती है एक बाबू अपने बेबी को बचाने तभी आता है जब वो खतरे में हो या किसी और का ले रही। खैर तो एलेक्स देखो तुम मुझे बहुत मारो, मार मार के अपने जैसा छपरी बना दो, इस सब में मेरा चीर हरण भी हो जाए तो डरने की बात नहीं है, ये तो अच्छा ही होगा। और सब अच्छे से करना। अरे भाइयों अच्छे से करना मतलब सब लिमिट के अंदर करना। एलेक्स सैलन पर हमला करता है, लेकिन उसका बेल्ट सभी हमलों से सैलन को बचा रहा था। सैलन कहती है ये बेल्ट सर लॉर्ड का मेरे लिए तोहफा है, बाबू का बेबी के लिए एक तोहफा। जिसको देख के रियो और क्रोम है बेल्ट की खासियत देख के, बेल्ट देख के नहीं। रियो सैलन से कहती है मैम वो आपके चीर हरण वाले प्लान को आपका बेल्ट ही खराब कर रहा है। सैलन बेल्ट से कहती है अरे मेरी जान ऐसा नहीं करो, नहीं तो मेरा निर्वस्त्र होके सर लॉर्ड की बाहों में गिरने का प्लान खराब हो जाएगा। रियो सैलन से कहती है तुम एलेक्स को ऐसे ही बिजी रखो, मैं लॉर्ड को लेके आती हूँ। फिर रियो के सामने ही लॉर्ड प्रकट होता है। सैलन को लगता है लॉर्ड उसके लिए आया है, लेकिन वो क्रोम से पूछता है मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्रोम बोलता है क्यों बे, होटल में कौन है, तेरा पापा, तू यहाँ क्यों आया? लॉर्ड कहता है मैं तो यहाँ मारिये की हेल्प करने आया हूँ, यहाँ बहुत उल्टा सीधा होने वाला है तो अच्छे से सुनो। लॉर्ड एलेक्स द छपरी मॉन्स्टर से कहता है तुम एक सोल्जर होते हुए ऐसा कर रहे हो। एलेक्स उस पे अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड उसको मारते हुए बोलता है देख नहीं रहे मैं यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। लॉर्ड के हिसाब से एक सोल्जर वो होता है जो कमजोर लोगों की हेल्प करता है। लॉर्ड की बातों से एलेक्स को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। लॉर्ड एलेक्स से कहता है जब तुमने सोल्जर की शपथ ली थी तब तुम्हारे दिमाग में क्या था? वो जो कुछ भी था, लेकिन वो ये तो नहीं होगा। इस सबसे एलेक्स का मास्क टूट जाता है। वो कहता है मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता था ये दुनिया लड़ाई से फ्री रहे, मैं तो सिर्फ पीस चाहता था, सिर्फ शांति। लॉर्ड आगे कहता है लेकिन देखो तुमने फेस्टिवल में इतनी पीली और अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन के लोगों पर अटैक कर रहे हो। ये सब सुन के बाकी सब हैरान थे, हैं ये क्या हुआ? लॉर्ड क्रोम से कहता है मालिक आपने इनको कितनी पिला दी। ये सब सुन के एलेक्स जो सही हुआ था वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। रियो कहती है सब गया गुइया के खेत में बढ़ाया कुल्लन विलेज से। क्रोम कहता है लॉर्ड फिर से वो सब कह के एलेक्स को सही कर दो ना। लॉर्ड कहता है क्या कहूँ, इनने पी रखी है और अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन रखी है ये। एलेक्स कहता है मैंने नहीं पी और लॉर्ड पर अटैक करता है जिससे वो बच जाता है और एलेक्स का सर फोड़ देता है जिससे वो सो जाता है। और बाकी सबसे पूछता है मिस मरी कहाँ है? मैं उन्हीं के लिए तो यहाँ आया हूँ। तभी दरवाजा खोल के मारिये आती है और कहती है यहाँ से भागो, और लॉर्ड को देख के खुश होती है। लॉर्ड मारिये से कहता है सॉरी आपने मुझे यहाँ आने से मना किया था लेकिन मैं आ गया। मारिये आंख नाक और सभी जगह से पानी निकालते हुए कहती है कोई नहीं अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। बड़े जल्दी पलट गई। फिर वहाँ डीमन लॉर्ड भाग के आता है जिसमें वो थक गया था। बताओ क्या ही डीमन लॉर्ड बनेगा रे तू। लॉर्ड पगला डीमन लॉर्ड से जाके ही कहता है यहाँ मॉन्स्टर घूम रहे हैं, जरा सतर्क रहो। इस सबसे मारिये को एक आइडिया आता है। लॉर्ड तो है ही हुतिया, मारिये उसको और हुतिया बनाते हुए कहती है लॉर्ड मैंने डीमन लॉर्ड को मार दिया, लेकिन उसके बाद ये मेढक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन के आके मेरी जान का दुश्मन बन गया और मुझे छेड़ भी रहा है और ये पिए हुए भी है, और देखो ये कितना गंदा हो चुका है, तुम चलो इसको साफ कर दो। डीमन लॉर्ड कहता है ये लड़की सफेद झूठ बोल रही है, मैंने उससे नहीं छेड़ा, ये मेरे ऊपर झूठा केस लगा रही है। डीमन लॉर्ड भाई रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, कोई नहीं लड़कों के साथ
लड़कियां ऐसा ही करती हैं। लॉयड के पास इसका एक रास्ता था। वो अपने साफ सफाई वाले रुइन मैजिक से डीमन लॉर्ड के पास जाता है। डीमन लॉर्ड बोलता है अबे दूर रहे और अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड उसके अटैक को दूर करते हुए डीमन लॉर्ड को साफ करने लगता है। डीमन लॉर्ड कहता है मैं तो मारा गया, वो भी रुमाल से। मारिये कहती है यही उन लोगों के साथ होता है जो मेरे से पंगा लेते हैं। फिर सब खत्म हो गया था। मारिये बहुत घायल थी। लॉर्ड इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा है क्योंकि वह बहुत कमजोर है, इसलिए मारिये इतनी घायल हो गई। मारिये लॉर्ड को हक करती है जिससे लॉर्ड शर्मा जाता है। बताओ कितना सिंगल है ये जो सपाट लड़की से शर्मा गया। खैर सैलन गुस्सा होते हुए कहती है मेरे बाबू से दूर हटो। और ये बताओ तुमने तो बोला था हम इन सब में लॉर्ड की हेल्प नहीं ले सकते। फिर दूसरे दिन कुछ लोग अपनी दुकान सही कर रहे थे। कुछ बच्चे अलका के पत्थर में खेल रहे हैं। सीन लॉर्ड पर आता है जो ये सब देख के खुश है और उसको वहाँ सोमा मिलता है जिसको देख के लॉर्ड और खुश होता है। सोमा यहाँ मर्चेंट को सामान डिलीवर करने आया है और लॉर्ड से कहता है तुम तो पहले से ज्यादा बड़े हो गए और देखो तुमने एबाडॉन को भी मार दिया। लेकिन एबाडॉन वाली बात लॉर्ड के पल्ले नहीं पड़ती। फिर वहां अलका चॉकलेट केला लेके आती है और कहती है ये तुम्हारे केला जितना अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ही है। लॉर्ड कहता है अभी जस्ट सोमा भी यहाँ था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। सोमा सुन के अलका अजीब सा रिएक्शन देती है। दया कुछ समझ आया, इसका मतलब कुछ तो कांड करके बैठा है ये सोमा। फिर सीन क्रोम और कॉलिन पर आता है। एलेक्स को ना रोकने की वजह से क्रोम ने मिलिट्री ज्वाइन की। हाँ अच्छा बहाना है। कॉलिन कहती है लेकिन एलेक्स का क्या, वो कहाँ है? क्रोम कहता है तुम ये उसके लवर के तौर पर पूछ रही हो या कलीग के तौर पर? कॉलिन क्रोम के गोटे में मारते हुए बोलती है चुप बे, तूने अभी अभी ज्वाइन किया है और मैं तेरी सीनियर हूँ तो मैं से अच्छा किया कर, समझ में आया क्या? और बोलती है मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ वो कहाँ है? क्रोम कहता है रॉयल फैमिली ने उसे बहुत दूर भेज दिया। सीन एलेक्स पर आता है जो कुल्लुन विलेज पर है जिसके पीछे बहुत बड़ा खरगोश लगा हुआ है, लेकिन अलका उसको मार के एलेक्स को बचा लेती है और एलेक्स से कहती है हंटिंग बहुत हो गई, चलो अब तुम खेती बाड़ी करो। वो लोग बहुत बड़े व्हीट फील्ड पर आते हैं। जब एक डीमन लॉर्ड ने सभी जगह अकाल पैदा कर दिया था तब मैंने रुइन मैजिक से ये व्हीट फील्ड बनाई जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, जो पूरे साल उग सकती है। एलेक्स कहता है जब लोग अकाल से मर रहे थे वो तुम ही थी जो फ्री में लोगों को व्हीट दे रही थी। अलका कहती है अगर अकाल फिर से आता है तो लोग तुम्हारे जैसे ना बने, इसलिए हम लोग ये उगाते हैं। अब तुम भी ये उगा सकते हो क्योंकि तुम भी नहीं चाहते किसी का हाल भी तुम्हारे जैसा हो। इतना अच्छा काम पाके एलेक्स बहुत रोता है। फिर सीन मारिये के घर पर आता है जहां लॉयड अपने रूम में कपड़े चेंज कर रहा है। वहां अलका आके उसको क्रिस्टल बॉल में रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन मारिये उसको उठा के बाहर लाती है और कहती है मास्टर आप इसलिए लॉयड को मिलिट्री ज्वाइन करवाना चाहती हो जिससे आप उसको मिलिट्री यूनिफॉर्म में देख पाओ बस। अलका मारिये से कहती है तुम रॉयल पैलेस नहीं जा रही? मारिये कहती है पापा भी ठीक हो रहे हैं, वो ठीक होके सब संभाल लेंगे और मुझे प्रिंसेस वाली लाइफ पसंद नहीं है, मुझे अपनी ये वाली लाइफ बहुत पसंद है। फिर लॉर्ड वहाँ यूनिफॉर्म पहन के आता है, लेकिन मारिये को ये पता नहीं था लॉर्ड का एकेडमी में किसने एडमिशन करवाया क्योंकि रियो और सैलन के बोलने के पहले ही उसका एडमिशन हो गया था। फिर बाहर रियो और सैलन उसे लेने आए हैं। अलका कहती है ये कौन है? लॉर्ड अलका और बाकी दोनों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे को देता है, लेकिन सैलन और अलका एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अलका सैलन को एक कर्स देती है, लेकिन सैलन का बेल्ट उसे बचा लेता है। रियो कहती है अलका लॉर्ड से ज्यादा खतरनाक है तो ऐसा नहीं करो। अलका कहती है ये रेड बेल्ट तो कुल्लुन विलेज का सीक्रेट ट्रेजर है जो डिवाइन बीस्ट वीट्रा की स्किन से बना है जो अपने यूजर को किसी भी इविल से बचाता है। मारिये कहती है लेकिन बुढ़ी अम्मा वो सैलन के पास कहाँ से आया? अलका कहती है ये बहुत लंबी कहानी है। तभी वहाँ एलन आता है और एलन ने ही लॉर्ड का एडमिशन एकेडमी में करवाया है एज अ रिवॉर्ड के तौर पर क्योंकि उसने बहुत से मास्टर को मारा था और वो लॉर्ड को अपना मास्टर मानता है। अलका सैलन को कर्ज देने की कोशिश कर रही थी। वहाँ बहुत हल्ला हो रहा था जिससे मारिये परेशान हो गई है, तो वो अलका को विलेज जाने को कहती है और बच्चे को एकेडमी जाने को कहती है। और फिर सीन लॉर्ड पर आता है जो तारों को देखते हुए मारिये के साथ कहीं जा रहा है। चलो बता ही देता हूँ वो कहाँ जा रहा है। मारिये लॉर्ड को किसी स्पेसिफिक जगह का कचरा उठाने के लिए ले जा रही है। हाँ सही सुना आप लोगों ने, कचरा उठाने के लिए। लेकिन वहां जाने का रीजन अभी गुप्त है। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर आते हैं जहां एक बुढ़ा दादा जो सिटी का मेयर है, वहां एक होली सॉर्ड है
जो बहुत ज्यादा पावर से ही पत्थर से निकल सकती है। चलो एग्जांपल देता हूँ, जैसे अजूबा मूवी में अमिताभ बच्चन तलवार निकालते हैं ना, ये वैसी ही तलवार है, लेकिन ये बुढ़ा मेयर होली स्वॉर्ड किसी को निकालने नहीं देता। और यहाँ होली स्वॉर्ड को टूरिस्ट देखने आते हैं तो उसका अच्छा खासा मोटा पैसा बनता है, लेकिन अपने लॉर्ड भैया कचड़ा समझ के होली स्वॉर्ड को निकाल के अपने झोले में भर लेते हैं, जिससे मेयर नोरा फतेही के जैसे पानी पानी हो जाता है। इस सबसे मेयर का होली स्वॉर्ड से रिलेटेड जितना भी बिजनेस था वो ठप हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लो आपकी बंदी की शादी किसी और से हो जाए तो आप उसकी लोगे, सॉरी आप उससे बात करोगे नहीं ना। सेम ऐसा ही है, जब होली स्वॉर्ड नहीं होगी तो यहाँ कौन मेयर की सिटी में झक मराने आएगा। फिर मारियत जा रही थी, उसके साथ क्रोम भी था जो लेने नहीं आया, वो उन लोगों को लेके आया है। मेयर बहुत बड़ा वाला है, वो नकली होली स्वॉर्ड रख के अपना कारोबार फिर से चालू कर लेगा, इसलिए अब ये काम क्रोम का है कि वो पूरी दुनिया को किसी तरह बताए कि होली स्वॉर्ड निकल चुकी है। और वो गुप्त बात ये है कि मारिया लॉर्ड को होली स्वॉर्ड निकालने के लिए ही लाई थी। ओके, अगर नहीं बताता तो कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती, तो सोचा बता दूं। फिर सीन दूसरे दिन एकेडमी पर आता है, जहां लॉर्ड फ्लैश से ज्यादा तेज भाग रहा है और बाकी सब अपनी पतली कमर लेके आराम से भाग रहे हैं। इस सबसे तो लॉर्ड बहुत खुश है, लेकिन रिहो परेशान और थक गई है। अभी थ्योरी क्लास है तो वो मस्त गधे घोड़े बेच के सोएगी। तभी दरवाजा खोल के कॉलिन आते हुए कहती है कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, अब सिर्फ लड़ाई होगी, वो भी इंटर स्कूल कंपटीशन में जो दूसरी एकेडमी के साथ होगा, जिसका नाम रोकुजू सॉर्सरी एकेडमी है। ये सब सुन के लॉर्ड और बाकी सब हैरान हैं। एलन आके बोलता है तुम लोग कहाँ से आए हो? दूसरे प्लेनेट से। इंटर स्कूल कंपटीशन हर साल होता है और आजामी एकेडमी हर साल उसमें कुत्ते के जैसे हारती है, लेकिन कॉलिन आग निकालते हुए बोलती है लेकिन हम इस बार जीत के रहेंगे। फिर वो सब ग्राउंड पर आते हैं, जहां कॉलिन कहती है मैजिक 3 टाइप से यूज किया जा सकता है, पहला तो इनकांटेशन पढ़ के, दूसरा मंत्र लिख के और तीसरा मैजिक स्टोन या किसी स्टाफ की हेल्प से। तो अब उन लोगों को अपने मैजिक से सामने रखे स्टोन में अटैक करना है। पहले आती है अपनी साइलेंट जो इनकांटेशन पढ़ती है इगड़म बिगड़म बहन के भाई आग जल जाए, जिससे स्टोन को कुछ खास डैमेज नहीं होता। फिर आती है रियो जो थोड़ा बहुत अच्छा करती है। लास्ट थी लॉर्ड की बारी जो इनकांटेशन टूटी फूटी पड़ता है, ईडम बीडम बहन का जीजा सासू माँ का काम हो जाए। और लॉर्ड तो है ही आंख का अंधा, वो स्टोन के साइड में अटैक करता है जिससे सब तबाह हो जाता है और सोचता है क्या मैं फेल हो गया। जिसके बाद वो लाइटनिंग मैजिक और आइस मैजिक यूज करता है और लास्ट में विंड मैजिक यूज करता है, जिससे स्टोन को कुछ नहीं होता। तो कॉलिन लॉर्ड को पार्टिसिपेट करने को कहती है। रियो कहती है तुम दिमाग से अंधी हो क्या, दिख नहीं रहा लॉर्ड के अटैक से लोग मर सकते हैं। और स्टोन स्टैच्यू राख बन जाता है। अब लॉर्ड भैया बहुत पावरफुल हैं, तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो किसी के लाल या लाली राम को प्यारे हो जाएंगे। फिर साइलेंट कॉलिन से कहती है कर्नल आप हीलिंग मैजिक में बहुत रापचक हो ना, मुझे भी हीलिंग मैजिक सीखना है, क्योंकि हम उससे लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों से फिजिकल हो सकते हैं, सॉरी लोगों को फिजिकली हील कर सकते हैं, जिससे बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। रियो पीछे से आते हुए कहती है हीलिंग मैजिक जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, अगर घाव में मिट्टी वगैरह रह गई और तुमने बिना देखे घाव को हील कर दिया तो उस इंसान को सर्जरी करके अपने आप को ठीक करना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा और वो मर जाएगा मेरी जान। एलन वहां आते हुए कहता है जो चीज हार्ड हो तभी उसको लेना चाहिए, सॉरी जब कोई मुश्किल चीज हो तो उसे अच्छे से सीखना चाहिए। तो अब कॉलिन एक हीलिंग कैंप लगाने की सोच रही है, उनको घायल इंसान कहाँ मिलेगा ये एक प्रॉब्लम है। तभी सैलन एलन को नीचे गिराते हुए बोलती है अरे कर्नल ये बलि का बकरा किस दिन काम आएगा। फिर सीन मारिये पर आता है जो मस्त चाय पी रही थी और कोई तो उसे घूर रहा था। वहां 2 बहनें आती हैं जिनका नाम मीना और फीलो है, जो वैसे तो मर्सनरी हैं लेकिन अभी रोकुजू एकेडमी की स्टूडेंट है और पता नहीं क्यों वो रियो को ढूंढ रही हैं। और उनको मारिये के हाव भाव से पता चल जाता है कि उसको रियो के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। तभी वहां बहुत डेंजरस प्रेशर आता है और दरवाजे में लॉर्ड था। फीलो पहले तो लॉर्ड को हेडशॉट मारती है, फिर उसकी कमर का कमरा बनाती है, लेकिन ये सबसे कुछ नहीं होता। पीछे से मारिये कहती है अच्छा है ये लॉर्ड था, लॉर्ड तो है ही पगलेट, उसको लगता है फीलो मक्खी मार रही थी और वो रास्ते में आ गया, सही में गधा है जी। और मीना के पास जाते हुए कहता है अरे ये तो रियो है, ये मेरी क्लासमेट है, लेकिन फोटो में क्या कर रही है? बहन के भाई उसकी फोटो है, वो फोटो के अंदर नहीं है। फीलो भी लॉर्ड के जैसे पगलैट है, वो लॉर्ड से कहती है मुझे आपकी स्टूडेंट बना लो, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ।
मतलब कुछ भी, जैसे किसी को मारना हो तो बताओ, अगर आपकी अंडरवेयर निकाल के धोनी हो तो बताओ। लॉर्ड कहता है ये घर मिस मारिये का है, मेरा नहीं। फिलो मारिये से कहती है मेरा नाम तो तुम जानती हो ना, मैं यहाँ रहने वाली हूँ, समझ में आया। और लॉर्ड के कपड़े उतार के उसे नहलाने के लिए बाथरूम ढूंढ रही थी, लेकिन मारिये उन दोनों को बाहर फेंक देती है। और लॉर्ड अंदर कहता है लगता है फिलो के अटैक से मेरी एक हड्डी टूट गई, लेकिन कोई नहीं, वो 3 घंटों में अपने आप ठीक हो जाएगी। और खाना बनाने चला जाता है। मारिये कहती है मैं सुपरमैन के साथ रह रही हूँ, मुझे उसका डालना चाहिए। अरे उसकी पावर की आदत डालनी चाहिए गंदे लोग, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में अभी एक साथ रहेंगे। तभी वहाँ अपनी बुड्ढी अलका आती है और कहती है तुम लॉर्ड के साथ होली शॉर्ट विलेज गई थी ना, मजा आया कि नहीं। मारिये कहती है बहुत मजा आया, इतना बड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अलका गुस्सा थी, उसने अकेले लॉर्ड के मजे क्यों लिए, इसलिए वो मारिये को कर्ज से तितली बना देती है। लॉर्ड आके पूछता है मारिये कहाँ गई और आप यहाँ क्या कर रही हो चीफ। लेकिन अलका किसी तरह लॉर्ड को हूतिया बना देती है। फिर आधी रात में मारिये अपने असली रूप पे आती है और बुड्ढी अम्मा को बहुत गाली दे रही थी। आवाज को सुन के वहाँ लॉर्ड आता है और मारिये को कपड़ों में ना देख के बोलता है तुम तो सच में सपाट हो, और वहाँ से चला जाता है। इतना बेइज्जती होने के बाद मारिये कपड़े पहन के सो जाती है। दूसरे दिन सब लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्रोम सोचता है इतनी ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन का रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बबीता जी के जैसे। रिहो कॉलिन से कहती है आपको जीतने कितनी क्यों पड़ी है। कॉलिन कहती है वो नागिन की वजह से, जो अभी रोकुजो एकेडमी की हेड मास्टर है। पहले वो मेरी क्लासमेट थी जिसका नाम रोल है, सच में उसका नाम रोल ही है, जिसने हेड मास्टर बनने के लिए पता नहीं किस किस का लिया। खैर मतलब अपने सभी दुश्मनों को पॉलिटिक्स की हेल्प से हरा दिया। फिर नागिन का नाम लिया और नागिन हाजिर। कॉलिन रोल से कहती है अपना रोला जमाने कल आना, कंपटीशन में अभी टाइम है। लेकिन रोल तो वहाँ रियो से मिलने आई है, वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं। रोल कहती है मेरे पास वापस आ जाऊं, नहीं तो अपने प्यारे लोगों को खोना होगा। और आंसर देने की जल्दी नहीं है, वो तुम कंपटीशन के दिन भी दे सकती हो। फिलो लॉर्ड से कहती है मेरे बारे में और मेरे ऑफर के बारे में सोचना। सैलिन लॉर्ड से कहती है बाबू का छोटा है और तुमने दिया मुझे धोखा है, ये लड़की कौन है। लॉर्ड कहता है पता नहीं, लेकिन ये मेरे साथ रहना चाहती है। ये सब सुन के सैलिन जल बिन मछली बन जाती है। लेकिन रोल की बातों से रिहो सन्न बन्न हो गई है, जिससे लॉर्ड का पूरा फोकस उसी पर है, जिससे सैलिन को जलन हो रही थी। लड़कियां होती ही जलन खो रहे हैं। खैर फिर सीन मारिये के घर पर आता है, जहां लॉर्ड ने खाना बनाया था, लेकिन लॉर्ड थोड़ा उदास है। मारिये को लगता है उसको सपाट देख के वो सैड है। लॉर्ड कहता है मिस मारिये मान लो किसी लड़की को हमें चेयर अप करना हो तो उसको अपना देना सही होगा। सॉरी तो हम उसको चेयर अप कैसे करें, कोई टिप दो। मारिये को लग रहा है लॉर्ड उसको चेयर अप करने की कोशिश करने वाला है, जिससे वो बहुत खुश है और कहती है तुम उसको एक डेट पे ले जा सकते हो। लॉर्ड ये सुन के शर्माते हुए कहता है लेकिन मेरे जैसे कमजोर और गरीब के साथ डेट में कौन जाएगा। लेकिन मारिये उसको मोटिवेट करती है, जिसके बाद वो मारिये से कहता है मैं कल रिहो से डेट के बारे में पूछता हूँ। और अब मारिये को समझ में आता है उसका कट चुका है और इसी को कहते हैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। दूसरे दिन एलन सोच रही थी अगर रिहो ऐसे ही रहेगी तो उसका बाबू उस पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो रिहो को लॉर्ड की फोटो दिखा के चेयर अप करने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ एलन आता और कहता है रियो ठरकी जोक सुन के सही होगी, जिसके बाद एलन पिटी हुई हालत में और पिट जाता है। तभी वहाँ लॉर्ड आता और कहता है रियो क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी, जिसको सुन के सब हैरान होते हैं। लेकिन लॉर्ड रियो को डोनट डेट पर लाता है और कहता है मुझे पता है ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुमको सैड नहीं देख सकता, तुम मुझे अपनी सन्न बन्न होने का राज बता सकती हो। बाहर ये सब देख के सैलन जल रही थी। तभी वहां उसको एलन मिलता है, जिसको सैलन मार पीट के एक करके कॉकरोच के जैसे शॉप पे जाती है। ये लड़की है या कोई कीड़ा मकोड़ा समझ नहीं आता। रिहो लॉर्ड को कहती है मैं अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में रहती थी, जहाँ मैं रोल से मिली जो मेरी बड़ी बहन के जैसे थी। रोल मैजिक में बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे एक हाथ से लंगड़े होने की वजह से मैं अनाथ आश्रम के लिए कुछ नहीं कर सकती। तभी एक दिन रोल मिथ्रिल प्रोस्टेटिक हाथ लाई और मुझे लगा दिया, और अब मैं रोल के साथ मिलके अनाथ आश्रम के लिए कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन रोल का हाथ लाने का प्लान कुछ और था। ये हाथ मुझे बहुत पावर तो देता है, लेकिन इस हाथ से मेरी जान को खतरा है, क्योंकि ये आर्म मेरी मैजिक पावर हमेशा चूसता रहता है और इस हाथ को कोई नंगे हाथों से नहीं पकड़ सकता और मैं इसको निकाल भी नहीं सकती। रोल मेरी हेल्प से होली शॉर्ट निकालना चाहती थी तो मैं भाग गई, और जितने भी मेरे ऊपर इल्जाम और आरोप हैं वो रोल ने लगाए हैं मुझे पकड़ने के लिए, और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। लॉर्ड पगलैट उसका मिथ्रिल हाथ पकड़ के बोलता है कोई नहीं, मैं कमजोर हुआ तो क्या, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा और कभी धोखा नहीं दूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। तभी वहां
सैलन प्रकट होती है और रोते हुए कहती है, इस सब के बारे में तुम हम लोगों को पहले बता सकती थी, धोखेबाज कहीं की। मेरे ऊपर भी लोगों ने झूठी आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे दुश्मनों को हराने में। जिसके बाद रियो भी मान जाती है। फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस मैच हो रहा था। आजामी के साइड से सैलन और रियो फाइट करेंगे और रोकुजू एकेडमी के साइड से मीना और फिलो। तभी वहां सेकेंड ईयर की एक लड़की आती है जिसका नाम मिकोना है, जो कहती है तुम फर्स्ट ईयर से ज्यादा पावरफुल हम लोग हैं, इसलिए हम फाइट करेंगे चूजे कहीं के। जिसके लिए कॉलिन रेडी है और पता नहीं क्यों मिकोना लॉर्ड से गुस्सा है, जैसे लॉर्ड ने उसकी मम्मी सेट कर ली हो। जिसके बाद मिकोना और फिलो की फाइट होती है। फिलो एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए वो मैजिक यूज करने के लिए किसी डिवाइस का यूज कर रही है। फिर मिकोना अपने फायर मैजिक से अटैक करती है, जिसको फिलो बड़े आराम से अपने वाटर मैजिक से बहुत दूर गिरा के जीत जाती है। और ये देख के सब लोग हैरान है कि फिलो एक ही अटैक में जीत गई। लॉर्ड मिकोना की हेल्प करने आता है, लेकिन उल्टा मिकोना लॉर्ड की बेइज्जती करती है। बताओ, मेरे पास वो आया है जो खुद कुछ नहीं कर सकता। और ये बात सच थी, जिससे लॉर्ड सैड हो जाता है। फिर सीन मारिये के घर पर आता है, जहाँ मिकोना अपना इलाज करवाने आई है। मारिये इलाज करने के बाद कहती है, तुम पहले रोज आती थी लेकिन अब नहीं आती, लगता तुम स्ट्रांग हो गई हो। और वो दोनों काली कॉफी पी रहे हैं। ये देख के एक्स की याद आ गई, उसका भी कुछ काला था। खैर, वैसे मैं काले बालों की बात कर रहा हूँ, गंदे लोग। मारिये को मिकोना की फिक्र थी, उसको लग रहा है मिकोना को फीवर है, जिसको चेक करने वो उसके बहुत पास आती है, जिससे मिकोना बहुत खुश है क्योंकि वो मारिये को पसंद करती है। तभी वहां लॉयड आता है और मिकोना को घर में देख हैरान है और मारिये को कहता है, ये मुझे इंटर स्कूल प्रैक्टिस मैच में मिली थी, वो बात अलग है, ये मुझसे खुड़ी खुड़ी रहती है। लॉयड के आने के बाद मारिये का पूरा ध्यान उस पे था, जिससे मिकोना समझ जाती है उसको लड़के पसंद है ना कि लड़कियां, और रोते हुए वहां से चली जाती है। दूसरे दिन इंटर स्कूल कंपटीशन चालू हो गया है। रियो रोल से कहती है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हारी होली सॉर्ड निकालने में हेल्प करूंगी, वो भी अपने अनाथ आश्रम और तुम्हारे लिए। अगर उनको इससे फायदा होता है तो अच्छा है। अरे सॉरी, लेकिन तुम तो पहली बार ही रोल नहीं रही, तुम तो नागिन बन चुकी हो जो अपने लोगों को भी डस सकती है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। रोल अनाथ आश्रम को खत्म करने की रियो को धमकी देती है, लेकिन रियो रोल को टूर्नामेंट में हरा के उसको ऐसा करने से रोक लेगी। क्रोम कहता है, बेटी और उनके बाबू लोग, इस टूर्नामेंट में प्राइस में पैसे के अलावा ये होली सॉर्ड भी विनर को मिलेगी। होली सॉर्ड को देख के रियो और रोल हैरान है। रियो क्रोम को मारती हुई कहती है, क्यों बे, होली सॉर्ड कब निकली और रिवॉर्ड में कैसे दे सकती हो तुम उसको। कॉलिन को सैलन रियो की स्टोरी सुनाती है। रोल अपने हेडमास्टर का टोकन फेंकते हुए कहती है, घुइया के खेत में गई हेडमास्टर, मैं तो स्टूडेंट बन के कॉम्पिटिशन में भाग लूंगी और होली सॉर्ड के लिए मैं किसी को भी निपटा सकती हूँ। कॉलिन कहती है, ऐसी बात है तो अब लॉर्ड भी पार्टिसिपेट करेगा, वो चीटिंग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, जिससे सैलन बहुत खुश है। रियो कॉलिन से कहती है, मुझे अभी के अभी हीलिंग मैजिक सीखना है। फिर सीन मारिये और अलका पे आता है। मारिये लॉर्ड का बड़ा बड़ा मैच देखने जा रही थी और उसने उसके लिए लंच भी बनाया था, लेकिन अलका चीफ है तो वो नहीं जा सकती, उसको बहुत काम होते हैं। तब भी यहाँ भक्का जाती है तो वो कोलुलुन जाते हुए मारिये को कर्ज देती है कि उसको हर 10 मिनट में वॉशरूम जाना होगा। अगर मारिये क्रिस्टल बॉल के सामने अलका से माफी मांगती रहेगी तो अलका उसे माफ भी कर सकती है। जिसके बाद अलका कुल्लुन चली जाती है और मारिये अलका को गाली देते हुए वॉशरूम जाती है। बुढ़ी अम्मा कहेंगी, खुद ने तो जवानी में मजे ले लिए और जब मेरी बारी आई तो बीच में आती है, भाग इधर से। फिर मैच स्टार्ट हो गया था, जिसमें रोकुजू के साइड से मीना, फिलो और रोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आजामी के साइड से लॉर्ड, सैलन और रिहो। इस कंपटीशन में सिर्फ मैजिक यूज हो सकता है और इसमें तुम किसी मैजिक डिवाइस, स्टाफ और मैजिक स्टोन का यूज कर सकते हो, लेकिन फिजिकल पावर कोई भी यूज करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। और टूर्नामेंट जीतने के लिए किसी भी टीम को 2 मैच जीतने होंगे। पहला मैच फिलो और सैलन का था, जो दोनों लॉर्ड का लेना चाहती हैं शादी के लिए। हाथ गंदे लोग। फिलो थंडर मैजिक का यूज करती है। सैलन को अपने बेल्ट पे पूरा भरोसा था कि वो उसको कुछ होने नहीं देगा, लेकिन बेल्ट उसे तुम्हारी एक्स के जैसे धोखा देता है और बड़ी मुश्किल से सैलन अटैक से बचती है और बेल्ट से कहती है, तुम मुझे बचा क्यों नहीं रहे, हर बार तो बचा लेते थे। और फिलो के अटैक से बच रही थी और अपने बेल्ट से आगे कहती है, तुम मेरी जान की दुश्मन थे, वो भी पिछले 10 साल से। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कचड़ा इकट्ठा करने में यूज करूंगी। नेक्स्ट फिलो बहुत खतरनाक थंडर अटैक करने वाली थी।
थी, जिससे सैलन को उसका बेल्ट बचा लेता है। क्या मतलब, कचड़े से डर गया इसलिए वो सैलन का पालतू बना है। सैलन अब अपने बेल्ट की हेल्प से फिलो के अटैक से बच रही थी। फिर वो अपने बेल्ट से फिलो को पकड़ के जीत की खुशी बना ही रही थी कि रेफरी बोलता है चीटर मैच से बाहर होता है, क्योंकि सैलन का बेल्ट रूल ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो फिजिकल अटैक कर रहा है, इसलिए विनर फिलो बनती है। कॉलिन कहती है कोई नहीं, अभी भी हम जीत सकते हैं। फिर नेक्स्ट मीना और लॉर्ड की फाइट थी। मीना लॉर्ड को हल्के में नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसने फिलो को बराबरी की टक्कर दी है, इसलिए वो अपने वाटर मैजिक से लॉर्ड को बेहोश करने की कोशिश करती है। लेकिन लॉर्ड को 5 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं और आधे घंटे भी हो गए थे, लेकिन वो बेहोश नहीं होता। मीना रेफरी से कहती है अरे देखो कहीं वो मरमुरा तो नहीं गया। रेफरी लॉर्ड के पास जाके देखता है कि वो तो जिंदा है और बात कर रहा है। फिर ये सुन के मीना लॉर्ड को बेहोश करना छोड़ के अपने वाटर मैजिक से लॉर्ड को वाटर प्रिजन में पकड़ लेती है। कॉलिन और रियो कहते हैं इससे तो लॉर्ड को कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लॉर्ड तो अंदर से सब कुछ देख सकता था कि मीना मैजिक कास्ट कर रही है। क्या मतलब, लॉर्ड के पास एक्सरे विजन है और मजे ही मजे। तो फिर लॉर्ड भी अपनी टूटी फूटी इनकांटेशन करके मैजिक अटैक करता है, जिससे मीना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे उसका मैजिक ब्लास्ट होता है और वो पीछे जाके गिरती है। मीना को फिलो उठाते हुए कहती है ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इसी तरह लॉर्ड मैच जीत जाता है। फाइनल फाइट रियो और रोल के बीच होने वाली थी। रियो अपने मिथ्रल हाथ से मैजिक का यूज करके फायर अटैक करती है। रोल का प्लान ये था कि वो रियो के मैजिक को इतना यूज करवा दे कि वो खत्म ही हो जाए, और फाइनल अटैक में रोल रियो के पास आती है। उसे पता था मिथ्रल हाथ को कैसे निकालते हैं, और वो उसे निकालते हुए कहती है छोटी बहन अब तुम हार गई, अब मेरे साथ चलो। लेकिन रियो अपने क्लोज रोल को आने ही देना चाहती थी, जिसके बाद वो रोल को बहुत हार्ड पंच मारती है, जिससे ब्लास्ट होता है और रोल करते हुए रोला बन जाती है और बड़ी हैरान थी। अब ब्लास्ट कैसे हुआ वो जानते हैं। रोल ने ही रियो को बताया था अगर तुम चोट के अंदर कोई सामान रख के उसे हील कर दो तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि स्किन के अंदर कुछ है, और मैजिक स्टोन की वजह से ब्लास्ट हुआ था, जो रियो ने इसी मेथड से छुपा के रखा था। रियो ने अपने आर्म पर डिले हीलिंग स्पेल यूज किया था, जिससे वो अपने आप हील हो जाती है। फिर रियो रोल के सामने हाई रैंक स्पेल का यूज करने का नाटक करती है, जिससे रोल के मुंह से पानी निकलता है और वो बेहोश होकर बुरी तरह हार जाती है और रियो जीत जाती है। बताओ, ये एक हेडमास्टर है जो एक स्टूडेंट से हार गई, पक्का कुछ ले दे के हेडमास्टर बनी है। पैसे लेने देने की बात कर रहा हूँ। फिर हमें रोल के बारे में बताया जाता है वो होली शॉट के लिए पागल क्यों है। वो अनाथ आश्रम से आने के बाद भी बहुत लोगों का लेके हाथ हेडमास्टर बनी, लेकिन उसको और भी ऊपर जाना है, जहाँ रोल जैसे नल्ले तो नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ हीरो जाते हैं, इसलिए उसको होली शॉट की जरूरत है, जिससे वो टॉप पे पहुंच सकती है। प्रेजेंट में रोल को होश आता है, जो अभी भी होली शॉट के बारे में पूछ रही है। अगर इतनी डेडिकेशन मैं वीडियो बनाने में लगा दूं तो जल्दी बना लूं। खैर, तभी रोल का चमचा जिसका नाम टपका है वो रोल को कहता है होली शॉट लॉर्ड नाम के लड़के के पास है, क्योंकि सैलन और रियो बिस्तर पे लेटी हुई हैं। और आगे कहता है होली शॉट को निकालने के पीछे एक जादूगरनी का हाथ है, जो यहाँ पास ही में ही अपने भाई के साथ रहती है, जिसको वो बहुत प्रोटेक्ट करती है। रोल ऐसी हालत में तो लॉर्ड से जीत नहीं सकती थी, तो वो फिलो के पास जाके उसको एक लेटर देती है और कहती है तुम जादू करने की सबसे जरूरी चीज लाओ, जिसको वो संभाल के रखती हो। फिलो वहां से चली जाती है। टपका कहता है मालकिन ये सन्न भन्न काम पूरा कर लेगी, और वैसे आपने इसको काम करने के लिए क्यों दिया। रोल कहती है इसकी बहन मीना फाइट हार गई, इसलिए फिलो को साबित करना होगा कि ये मेरे अभी भी काम की है। फिर फिलो मारिये के घर के बाहर है और घर के अंदर मारिये क्रिस्टल से माफी मांगते हुए कहती है मैं अकेले लॉर्ड का बड़ा बड़ा मैच देखने नहीं जाऊंगी, मुझे ठीक कर दो, मुझसे और अब ये सुनामी हैंडल नहीं होती। लेकिन फिर वॉशरूम चली जाती है, जिसमें लॉर्ड का दिया हुआ ब्रोच गिर जाता है, और मारिये के जाने के बाद फिलो बड़े आराम से अंदर आती है और क्रिस्टल बॉल को देख के कहती है ये एक ही किक में टूट जाएगा, लगता है ये ही इसकी इंपॉर्टेंट और संभाल के रखने वाली चीज है, और क्रिस्टल बॉल लेके चली जाती है। जिसके बाद लॉर्ड होली शॉट लेके वहां घूमते हुए आता है और घर में उसको मारिये का ब्रोच मिलता है, जिसको वो कभी नहीं उतारती, और एक लेटर
जिसमें लिखा है तुम होली स्वॉर्ड लेके साउथ टावर में आओ क्योंकि तुम्हारी कीमती चीज मेरे पास है। तभी वहाँ एलन आता है। लॉर्ड उसको कहता है चलो मेरे साथ, मिस मारिये किडनैप हो गई हैं। अब एक गधे लॉर्ड पहले पूरे घर को चेक तो कर। जैसे इंडियन बच्चे घर आते ही कहते हैं मम्मी कहाँ हो आप, और आस पास वालों से पूछ मारिये को देखा कि नहीं, कोई सन्नभन आंटी बता ही देगी। सीन रोल पर आता है जो फिलो से कहती है तुम एक क्रिस्टल बॉल लाई हो, मैंने उसके भाई को लाने को कहा था। तभी टपका कहता है मालकिन दो सन्न भन्न लोग आ रहे हैं जिनके पास होली सॉर्ड है। फिलो समझ जाती है लॉर्ड आ गया और वो उससे फाइट करने चली जाती है। रोल टपका को होली सॉर्ड लाने को कहती है। लॉर्ड के सामने फिलो थी जिससे वो पूछता है मिस मारिये कहाँ है। फिलो उस पर अटैक करती है जिससे लॉर्ड का कुछ नहीं होता और कहता है मुझसे फाइट करो और वो भी मरने तक। अब मुझे तुम्हारी स्टूडेंट नहीं बनना, मुझे तुमसे मरने तक फाइट करनी है। ये मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर मेरे लिए बहुत अच्छी जीत या मौत होगी। फिर लॉर्ड भी सीरियस हो जाता है और कहता है ठीक है फाइट करते हैं, लेकिन मेरे जीतने में मारिये कहाँ है वो बताना होगा। और एलन पगलेट को होली सॉर्ड संभालने के लिए देता है। लेकिन लॉर्ड को याद आता है जब वो छोटा था उसने अपनी विलेज की लड़की को बोला था तुम्हारे बहुत छोटे हैं, जिससे उसने लॉर्ड का हाथ ही तोड़ दिया था। इसलिए उसको डाउट है कि वो फिलो से जीत भी पाएगा कि नहीं। फिर उसको याद आता है उसके विलेज में उसके दादाजी ने कहा था ऐसे मामले पंजा लड़ाने से हल होते हैं, जिसको सुन के फिलो हैरान थी। लेकिन जब उसको पता चलता है लॉर्ड कुल्लून विलेज से है तो पंजा लड़ाने के लिए मान जाती है और ये भी पता चल जाता है कि लॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। लेकिन फिलो स्ट्रॉन्ग क्यों है ये पता नहीं चलता। उन दोनों के पंजा लड़ाने की वजह से इतना विंड प्रेशर आता है कि एलन को एक गली में आके छुपना पड़ता है जहाँ टपका उसके ऊपर हमला कर देता है जो वहाँ होली शॉट लेके आया है। लेकिन सही टाइम पे मीना टपका को बेहोश कर देती है क्योंकि उसको होली शॉट नहीं चाहिए थी। उसको तो रोल से बदला लेना है क्योंकि उसने फिलो की बेइज्जती जो की है। फिर सीन फिलो और लॉर्ड पर आता है जो लोग पंजा लड़ाते हुए आसमान में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी लॉर्ड हार रहा था इसलिए वो अपने मैजिक का यूज करता है जिससे वो दोनों नीचे गिरते हैं। लेकिन आखिरकार लॉर्ड जीत ही जाता है और लॉर्ड पहली बार जिंदगी में किसी से जीता था। फिलो लॉर्ड से कहती है अब से तुम मेरे बाबू हो, तुम कुल्लून विलेज से आते हो, हम दोनों को अब सातों जन्म एक साथ बिताने चाहिए, मुझसे शादी कर लो। लॉर्ड कहता है पगलेट पहले ये बता मिस मारिये कहाँ है। फिलो कहती है मेरे से बड़े पगलेट वो घर के वॉशरूम में ही है, अच्छे से देख के मेरे पास आना चाहिए ना। फिर वहाँ मीना और एलन आते हैं। फिलो मीना से कहती है तुम्हारे जीजू मिल गए, चलो यहाँ से जाओ अब पेलम पेल मचेगा। लेकिन रोल इस सबसे गुस्सा थी। फिर वहाँ टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल से अपनी अलका प्रकट होती है जो लॉर्ड को वहाँ देख खुश नहीं थी और रोल उसको छोटी बच्ची के हैं छोटे बोल देती है जिससे वो गुस्सा होके उस पर अटैक करती है जिससे रोल पानी में जाके गिरती है। लेकिन एलन किसी को भी मरने नहीं दे सकता था और वो चूड़ियों का भूखा है इसलिए वो रोल को बचाने चला जाता है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में एलन की फोटो आई थी। क्रोम ने होली शॉट को नेशनल ट्रेजरी में रख दिया था। रोल बेहोश थी जिसको एक दादा हील करता है। रोल मन ही मन कहती है मैं कहां से गलत रास्ते में चली गई। फिर सीन पास्ट में जाता है जहां एक हाथ से लंगड़ी रिहो अच्छे से एप्पल नहीं काट पा रही थी जिसके पास रोल आती है। रिहो को लगता है रोल उसको आज हीलिंग मैजिक सिखाएगी। रोल कहती है तुम वो सीख सकती हो लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। रिहो और रोल का सपना था कि वो दोनों मिलके अनाथ आश्रम को अच्छे से बना लें। प्रेजेंट में रिहो अच्छे से एप्पल काट के वहां से जाने लगती है और कहती है अच्छे से एप्पल खा मेरी नागिन बहन, मैं बाद में आती हूँ। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं बड़ी वीडियो बना सकता था लेकिन रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और बहुत ज्यादा टाइम जाता।